चलिए ठीक है, हँस करते हैं मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन आज के सेट का। ये आपको रुक्मिणी का सेट नंबर 20 का सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम 1 का। कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, जब सेट अच्छे होते तो सॉल्यूशन करवाने का भी ठीक मजा आता है, क्योंकि कुछ बताने वाला रहता है। बाकी प्रत्येक दिन तो उधर 2 दिन तो ऐसे ही नॉर्मल ऐसा आया था। देखिएगा क्वेश्चन समझ में आएगा, या जो लोग लगाएं वो पता लगा होगा। क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको 7 सेंटीमीटर आधार वाला त्रिज्या वाला 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु, ध्यान रखना है, शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल का लौह चादर की आवश्यकता होगा। ये हमारा बनाना है, शंकु बनाना है और लोहे की चादर चाहिए। कई दफ़ा हम कंफ्यूज होते हैं और केवल क्या ले लेते हैं, पाई आर एल लेते हैं, जबकि मतलब पाई आर एल से मतलब मेरा है कि टोटल ये टोटल सरफेस एरिया ना लेके केवल कर्व सरफेस एरिया लेते हैं। जबकि आपको शंकु बनाना है, तो जब शंकु बन रहा है तो ये वाला पूरा, ये कर्व सरफेस एरिया तो हम ले ही रहे, कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ नीचे वाला सरफेस भी ले रहे हैं। यानी कि हमारा यहाँ पे सी एस ए से काम नहीं चलेगा, कर्व सरफेस एरिया से काम नहीं चलेगा, टी एस ए से चलेगा। कई लोग बनाए होंगे, पहली दफ़ा आंसर लेके आ गए होंगे, दिखा होगा ऑप्शन नहीं मिला और फिर दूसरी बार में प्रयास किए। ध्यान रखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में 2 सेकंड का समय ज़्यादा लगाएंगे ताकि वापस हमें बनाने में समय ना जाए। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर हम आधार की त्रिज्या है और 24 सेंटीमीटर शंकु है। तो ये तो आपको टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, तो इसके लिए तो हमारा होगा पाई आर एल प्लस में ये पाई आर स्क्वायर होगा। ऐसे लिखेंगे, वो पाई आर कॉमन करके भी हम काम कर सकते थे, लेकिन आपको मैंने पिछले दिन ही बताया था, अगर रेडियस होता है मेरा 7, अगर रेडियस होता है मेरा 7 तो 2 पाई आर कितना हो जाता है, 2 पाई आर हम कर लिखते हैं कितने, 44 लिखते हैं, और पाई आर स्क्वायर कितना लिखते हैं, 154। तो यही ना 7 है, तो यहाँ सीधा हम क्या लिख देंगे, 154। इसके बराबर सीधा सीधा हमारा कितना है, 154 आ गया। अब हमारा एल लाने की जरूरत है, 7 हमारा आर है, आर हमारा 7 है, और एज कितना, आर हमारा ये हो गया, और हाइट है सो हमारा कितना है, हाइट हमारा से 24, हाइट हमारा है 24, यानी एल कितना होगा, एल आपका जो साइलेंट हाइट होता है वो तिरछी ऊंचाई, वो एल हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर। तो आपको पता है इन दोनों का ट्रिपलेट 7 24 का क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट 25 होगा। 7 24 का ट्रिपलेट आपका 25, यानी कि हमें निकालना है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, अब एक चीज आप इसमें देखिएगा, आप इसमें देख रहे होंगे पाई आर एल, यानी पाई तो पाई ही हो गया, यानी पाई का अगर लिख लीजिए तो 22/7 हो गया। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू मेरा 7, और ये एल का वैल्यू मेरा 25 हो गया। ठीक है, और प्लस में हमारा 154। यहीं से आंसर आपको दिख जाना चाहिए कि लास्ट यूनिट डिजिट हमारा कितना रहेगा, 4 रहेगा। क्यों 4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 5 से जब भी हमें गुना होगा सम में, तो वो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। तो 0 और 4 जुट के कितना, 704। एकमात्र जिसके लास्ट में हमारा 4 है वो ऑप्शन है, ऑप्शन डॉग, तो यहाँ से 704 आ जाएगा। लेकिन आपको बनाने का मन है तो पूरा कर लीजिए, 22 × 25 कर लेंगे तो कितना, ये 550। ऐसे भी समय कुछ ज़्यादा नहीं लगने वाला है, 550 और 154 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 704, यानी ऑप्शन हो गया हमारा डॉग। ठीक है, थोड़ा पहले पढ़ने में समय देंगे ताकि वो बनाने में ज़्यादा ना लगे, दोबारा ना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 76 के बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर में लघुत्तम अभाज्य संख्या। पहले तो अभाज्य संख्या के लिए पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या है क्या। वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे तो उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है वो 2। 2 के बारे में खास बात है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो केवल कौन सा है, 2 है। तो जिसके 2 फैक्टर होंगे वो अभाज्य संख्या, यानी कि हमारा इसे लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा। ध्यान रखना है, कई दफा एक कंफ्यूज कर जाते हैं। एक विषम संख्या है, एक है सो हमारा विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 18, 36, 45 से विभाजित किए जाने पे क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। अब कई लोगों को इम्पल्स होता है कि क्वेश्चन देखे और 12, 16, 18, 36 दे दिया तो सीधा एलसीएम निकालने चले। थोड़ा सा चेक कर लीजिए ना, डाटा आपको आसान दिया है, तो 18 से भाग देके देख लीजिए 176 में। 18 से 180 तो साफ दिख रहा है, 18 से 180 तो सबको दिखता है, यहाँ से भाग देके देखेंगे तो शेष कितना आएगा, 14 आएगा। बाकी से भी चेक करिएगा तो वही आंसर आएगा, यानी हम यहाँ से करके आंसर सीधा लगा लेंगे ऑप्शन बॉल, ज़्यादा कुछ करने का मतलब नहीं बनता है।
तो इसको बनाने का विशेष कोई मतलब नहीं है। 45 से भी कर लीजिए तो 45 चौका कितना होता है 180। पीछे इससे कम कितना कम है 4 कम, यानी कि 4 कम यानी 45 में से 4 घटा देते, मतलब 4 और रहता, 4 और रहता 180 रहता तो कट जाता। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, आपको पहले बताया गया था, आपको अगर अलग अलग अंतर होता है तो आप देखिए हमारा संख्या कितने से भाग दे रहा है, 12 से भाग दे रहा है, 18 से भाग दे रहे हो, 36 से भाग दे रहे हो, 45 से भाग दे रहे हो, तो अलग अलग शेष दिया है। एक शेष दिया है, ये आपको शेष दिया है आपको कितना, एक में 12 से भाग देंगे तो 8 शेष आएगा, तो 18 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा 14 आएगा, और 36 से भाग देंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, और 45 से भाग देंगे तो कितना आएगा 41 आएगा, है ना। तो आप करते क्या है, एलसीएम ले लेते 12 18 36 45 का, यहाँ से एलसीएम करेंगे तो हम पाएंगे कि कितना आया, एलसीएम आया हमारा 180। और देखेंगे हर एक में कॉमन डिफरेंस जो है वो कितने का है, हर एक में कॉमन डिफरेंस 4 का है। और इस डिफरेंस को मतलब अलग अलग डिफरेंस होता है पर सबका कॉमन डिफरेंस आता है 4 4 4। तो ऐसी स्थिति में जो एलसीएम आता है उससे 4 हम घटा देते हैं, यानी संख्या हमारा क्या होगा 176, है ना। तो यहाँ में आंसर हमारा कौन सा होगा बॉल। इससे कंफ्यूज नहीं करना है। एक और क्वेश्चन होता है जो कहता है कि हर एक दशा में 4 शेष बचे। अगर कहता हर एक दशा में शेष क्या रहे 4 से, 12 से भाग देंगे तो 4, 18 से भाग देंगे तो 4, 36 से भाग देंगे तो 4 और 45 से भाग देंगे तो 4, तब आपको करना क्या होता, जो एलसीएम आया था 180 इसमें 4 जोड़ देना था, यानी उस दफा में मेरा आंसर होता 184। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सेपरेटली समझिएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा 78 के बाद में 79। कारण नियत गति से पानी से भरे जाने वाले एक खाली तालाब को उसकी क्षमता का 3/5 भरे जाने में कितना घंटा लगता है 8 घंटा। मतलब कि भर रहे 3/5 भरे में कितना घंटा 8 घंटा। तो पूरे तालाब को भरने में कितना समय लगेगा नहीं पूछा है, कितना और समय लगेगा, कितना और समय, ये कीवर्ड है, इस पे ध्यान रखना जरूरी है। यहां पे कह रहा कितना और समय लगेगा, मतलब पहले से 3 भरा हुआ है, अभी और कितना भरना है, टोटल 5 भाग है, यानी कि भरना कितना है 2 भाग और भरना है, यानी 3 भाग भरने में समय कितना लग रहा हमें 8 लग रहा है। तो 2 भाग भरने में और समय कितना लगेगा, तो पहले 1 निकाल लीजिए कि 3 भाग भरने में 8 लगा, यानी 1 भाग भरने में कितना समय लगेगा 8/3, तो 2 भाग भरने में कितना लगेगा यानी 16/3। 16/3 का मतलब 5 या 15, 5.1/3, यानी कि हम यहाँ से समझ जाएंगे कि 5 आवर और 1/3 आवर का मतलब कितना, 1/3 आवर का मतलब 20 मिनट, यानी 5 घंटा और 20 मिनट। तो 5 घंटा और 20 मिनट यानी ऑप्शन हमारा कैट हो जाएगा 79 का। ठीक है, क्वेश्चन कई लोगों को सीधा पहले 8 निकाल लिए होंगे, तो यही बात है कि पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए ताकि आपको दोबारा बनाना ना पड़े। कई लोग ऐसा किए होंगे 8 निकाल दिए होंगे, 8 फिर खोज रहे होंगे, आंसर ही नहीं मिल रहा होगा। इतना क्यों सोचना, आपको देखते ऐसे भी 3 भरे में 8 लग रहा था, 3 भरने में 8 लग रहा था, तो 8 भरना तो और समय लगता, और 8 से सब आंसर कम दे, तो फिर कहाँ से होता। तो क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ एक बार ऑप्शन भी देखिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 79 के बाद में 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा था पी एक कार्य को 9 घंटे में कर सकता है, क्यों पी से 50% अधिक सक्षम है। क्वेश्चन में क्या कहा है, पी एक कार्य को 9 दिन में करता है, पी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में कर रहा है, और क्षमता बता रहा है, क्षमता क्या बता रहा है हमारा क्यू है, तो पी से 50% अधिक सक्षम है। क्यू है तो किस से, पी से, यानी कि ये हमारा 100 होगा तो कितना होगा 150 होगा। कहने का मतलब इसकी क्षमता की बात करें 2 होगा तो ये क्षमता कितना, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता हमारा 2 है तो इसकी क्षमता 3। आप पाइएगा इन 9 दिन कर रहा है, पी काम करने में कितना दिन लग रहा है 9 दिन लगा रहा है, यानी कि हर एक दिन 2-2 काम करके कितना दिन लगा रहा है 9 दिन, हर एक दिन 2-2 काम करके ये 9 दिन लगा रहा है, यानी पूरा काम हमारा कितना काम है 18 काम। काम क्या होता है, अगर वर्क के लिए आप बात करते हैं तो वर्क मेरा होता है टाइम इनटू इफिशिएंसी। टाइम कितना लगा, टाइम इसको लगा आपको 9 दिन, इफिशिएंसी कितना 2। आपको काम किससे करवाना है, आपको क्यू से करवाना है, कितने के इफिशिएंसी से 3 के इफिशिएंसी से, 3 के इफिशिएंसी से लगने वाला समय हमारा कितना होगा 6 होगा, यानी ऑप्शन हमारा डॉग होगा। दूसरी चीज आपको ये भी पता होता है ये हमारा क्षमता का अनुपात, ये हमारा क्षमता का अनुपात, और क्षमता का रेसिप्रोकल हो जाता है सो समय हो जाता है, यानी टाइम का अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात इन दोनों का बस पलट जाएगा, यानी कि टाइम हमारा यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। अब आप पाइए कि P के लिए 9 लग रहा है, 9 ही है तो हमारा कितना है
यही 9 ही है, तो हमारा कितना है 3, तो 3 तिया 9, तो 2 तिया, ठीक, यहाँ से भी कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। या तो आप इधर से करिए या तो यहाँ से करिए, दोनों तरीके से करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में 80 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81। ये तो आसान सा फिर क्वेश्चन, हर एक दिन में एक आपको MDH वो काम से ये आपको दे ही रहा है, मिक्स समानुपात से, है ना, कंपाउंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन है ही। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। कह रहा था क्या, 16 आदमी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो और 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? पहले हमारा कितना मैन, 16 मैन एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। जबकि 24 बच्चे यानी 24 हमारे चाइल्ड हैं, तो कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? ये हमारा 20 दिन में कर रहा है। हाँ, और क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है 8 आदमी, 8 मैन और 8 बच्चे, 8 मैन और 8 बच्चे उसी काम को, 8 मैन और 8 बच्चे, 8 चाइल्ड कितने दिन में काम करेंगे? इसी के बारे में पूछ रहा है, कितना दिन में काम करेगा पूरा जो हमारा काम है। पहले तो हम यहाँ निकाल लेते क्षमता क्या, उसके बाद काम पे चलेंगे। आप बात करिएगा, अगर 8 से डिवाइड कर लीजिए तो 8 दूना 16, 8 तिरिकी 24, ठीक है, 3 पचे 15, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, यानी कि आप करेंगे तो m आपका जो आएगा m बराबर हमारा क्या आएगा? 2c आएगा। यानी m कितना, m का एफिशिएंसी कितना? 2, और c का एफिशिएंसी यानी चाइल्ड का एफिशिएंसी कितना? 1। अब किसी एक साइड में रख के हम पूरा काम निकाल लेंगे। मान लिया हम रख लेते चाइल्ड वाले साइड में, तो चाइल्ड वाले साइड में हमारा काम क्या था जी? चाइल्ड वाले में था 24 चाइल्ड, और चाइल्ड का एफिशिएंसी कितना? 1। वर्क की अगर हम पूरा वर्क निकालने की बात कर रहे हैं तो 24c का मतलब कितना? 1, तो 1 हमने रख दिया, और गुने हमारा कितना है? 20, यानी पूरा हमारा काम हो जाएगा 24 × 1 × 20। अब ऐसा नहीं कि इसको पूरा गुना करने, आसान डाटा है तो 480 दिख रहा है, लेकिन हम पूरा गुना नहीं करेंगे, इसको सीधा यहाँ पे रखेंगे, आपस में कुछ कट जाएगा, यानी 24 × 20 हमारा है। अब मैन के लिए एफिशिएंसी कितना है? 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? आप कर लेंगे 8 × 2, मैन की एफिशिएंसी 2, तो 8 दूना 16 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 16, प्लस चाइल्ड के लिए एफिशिएंसी तो हमारा एक है, तो 16 और 8 कितना? 24, और कितना दिन लगेगा? तो वही हमें दिन निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से कितना? x दिन, यानी 24x बराबर हमारा कितना? 24x बराबर 24 × 20, यानी x का वैल्यू सीधा हमारा क्या आ गया? 20 दिन, यानी कि इनको लगने वाला समय है हमारा 20 दिन, यानी ऑप्शन कौन सा? डॉग, यानी 81 का आंसर हमारा आ जाएगा डॉग। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। 82 नंबर में कह रहा था 182 रुपये, ये ठीक, ये शेयर स्टॉक का क्वेश्चन है। शेयर क्या होता है? और शेयर और लाभांश, शेयर और लाभांश ये अलग टॉपिक है, पहले पूछा करता था क्वेश्चन, अब नहीं पूछता है। ध्यान रखने वाला है, कोई बिजनेस है तो सबका पैसा अलग अलग, जो बटा जो पैसा लगाया वो हमारा क्या है? शेयर है। जैसे एक बिजनेस में 1000 रुपये लगाए जा रहे हैं, उसमें से ए ने लगाया 100 रुपया, एक 500 लगाया, एक 400 लगाया, है ना, ये 500 लगाया, ये और सी ये लगाया, तो ये जो हमारा पैसा लगाया है ये इन सब का क्या है? शेयर है। ठीक है, अब 1000 रुपये कुछ गेन हो जाता, फायदा हो गया, बिजनेस का लाभ हो जाता है। मान ली लाभ हो गया आपको 800 रुपये का लाभ हुआ। अब 800 रुपये का लाभ हुआ तो इसमें से इसको 200 मिल गया, है ना, कुछ काम के वजह से इसको 100 रुपया मिल गया, और इसको ऐसे। तो ये जो लाभ वाला बटा ये हमारा शेयर पूंजी था, पूंजी को बांटेंगे तो शेयर बनेगा, और जो लाभ होगा, फायदा होगा, उसको बांटेंगे, वो हमारा लाभांश होगा। खैर इन चीज़ों की बात चर्चा नहीं, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या कहा है, कहा है क्वेश्चन को 120 रुपया पर 4% स्टॉक, 120 रुपया पर कितना प्रतिशत स्टॉक है? 4% का स्टॉक, और 80 रुपये पे कितना प्रतिशत का स्टॉक है? 3% का स्टॉक है। तो कौन सा निवेश बेहतर, कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो बेहतर है? आपको पहले क्या करना होगा? पहले दोनों को पूंजी को बराबर करना होगा, एक समान रकम पे करेंगे। 120 और 80 का तो आपको सबको पता है, एलसीएम कितना होगा? 240। तो आप पाइएगा जब धन समान होगा तो 240 पे 4% स्टॉक से कितना देगा? तो आप पाइएगा ये हमारा कुछ देगा 9.6, है ना।
नहीं, ये आपको ये नहीं नहीं नहीं, हमारा अगर धन होता 240, अगर हमारा धन होता 240 धन होता, 240 धन होता, तो इस पे कितना टोटल आता? इस पे हमारा आप पाइएगा टोटल जो प्रतिशत स्टॉक देता, वो स्टॉक कितने का देता? तो 4 दूना 8% का स्टॉक देता। 120 से कितना गुना? 2 गुना, तो 2 चौका 8% का यह स्टॉक देता। 120 पे 4% दे रहा था, लेकिन 240 पे कितना रुपए का देगा? 8। ऐसे देख रहे हैं, 120 से तो कितना प्रतिशत का? 120 से तो 4% का, यही हमारा 240 होगा तो कितना प्रतिशत का देगा फायदा? 8% का फायदा। अब इसी को बात करेंगे, 80 तो कितना प्रतिशत का? 3% का, तो 240 होगा तो कितने प्रतिशत का स्टॉक देगा? तो ये 9% का आपको हम ये फायदा देगा, है ना। तो ये 240 रहने पे 8% दे रहा है, 240 रहने पे कितना? 9%। तो बेहतर कौन है? साफ दिख रहा है, 8% बड़ा हमारा 9%, है ना। तो ये हमारा बेहतर हो जाएगा। करना ये है आपको कि दोनों के धन का एक कॉमन धन निकालना है, बराबर धन पे इक्वेट करना है। तो हमने देखा 120 पे 4 दे रहा था, 120 पे 4 दे रहा था, और 80 पे ये कितना दे रहा था? 3 दे रहा था। तो हमने निकाल लिया इन दोनों को मिला के, मतलब एक जैसी राशि। तो 240 पे कितना देगा? तो चूंकि 120 पे 4% दे रहा था, 240 पे कितना देगा? 8%। और ये 80 पे 3 दे रहा था, तो 240 पे कितना दे देगा? 9% दे देगा। तो बेहतर हमारा कौन सा है? ये वाला बेहतर है। तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, 82। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर में कह रहा है, आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों के आयु का योगफल कितना है? 10 वर्ष बाद दुगना हो जाएगा। इसको इक्वेशन से कर ले तो ज्यादा बेहतर है। कहा क्या रहा है? कह रहा है आपको आयु में 8 वर्ष का अंतर है। आयु में अंतर कितने? दो भाइयों में 8 वर्ष का, यानी कि एगो x होगा तो दूसरा कितना होगा? x + 8 होगा। अंतर है तो यही हमारा होगा। दोनों भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दुगना हो जाएगा। अच्छा, 10 वर्ष बाद ये कितना के साल के? x + 10, और ये कितने साल का? 18। x + 18। तो कह रहा था दोनों भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दुगना हो जाएगा। कौन से योग का? ये जो भी वर्तमान है उसका दुगना हो जाएगा। ये जो योगफल है 10 वर्ष बाद ये दुगना हो जाएगा वर्तमान का। वर्तमान में कितना जी? वर्तमान में हमारा 2x + 8, इसका क्या हो जा रहा है? दुगना हो जा रहा है। बस यही सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 दूना 4x, प्लस में 16 बराबर में 2x, और प्लस में कितना? 28। यानी कि हमारा यहाँ से 2x बराबर कितना? 12, यानी x बराबर कितना? 6। हमें पूछा क्या है? तो छोटे भाई और बड़े भाई के आयु का अनुपात। तो ये भाई हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। ये कितना हो गया? 14। तो छोटा भाई कितना? 3:7 में हमारा बढ़ जाएगा, यानी 3:7 में आंसर हमारा कौन सा? कैट। अब कई लोग हैं तो ऑप्शन से ही बनाने जाते हैं, ऑप्शन वाले काम में मत करिए, एक से बंद कर लीजिए, सिंपल तो था, ज़्यादा लगा थोड़ी समय। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 83 के बाद। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन ही है। क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y बराबर कितना लिखा है? 2x + 3y बराबर 11/2 और xy बराबर 5/6। हमें निकालना क्या है? हमें तो यही तो लिखा हुआ है कि 2x का क्या है? ये होल क्यूब, और प्लस में 3y का होल क्यूब, ये है। और इसका हमें पता होता है क्या मतलब होता है? AQ + BQ का मतलब है आपको, AQ का BQ का मतलब है कि A + B का मतलब, अगर आपको दिया हो AQ + BQ हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो, एक तो तरीका वो लिख सकते हैं A + B इंटू A + B का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर ले? -3xy कर ले, ये मतलब सॉरी 3ab कर ले, ab लिख रहे थे यहाँ पे 3ab लिख, है ना। पता ना फॉर्मूला, ये बेसिक से फॉर्मूला हम लिखते तो AQ + BQ के लिए लिख रहे हो आप, लिख रहे हो अगर AQ + BQ के लिए लिख रहे हो तो आप लिखेंगे A + B, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, और इंटू में क्या लिखिएगा आप? A², और माइनस में AB, प्लस में B² लिखते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्वायर करिएगा तो +2ab आएगा, और हमको माइनस में लाना था इसीलिए हमने घटा दिया क्या? -3ab। अब बस काम कर देना जो भी है। अब यहाँ पे हमारा A + B का वैल्यू कितना दिया है? 11/2, 11/2। ठीक है, 11/2 इंटू इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 121 बटा में कितना हो गया हमारा? 121 बटा में 4, माइनस में 3ab, 3ab यानी कि 3 गुने AB,
ये एक्स वाई का वैल्यू हमारा दिया 5/6, यानी कि 3 गुने 5/6 का मतलब कितना, 5/2। 5/2 का मतलब 10/4। ठीक है, यहाँ तक इनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ से हमारा कितना बच गया, 111/4, यानी 111 a+b का मतलब हमारा दिया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा a का वैल्यू आप देखेंगे तो a का वैल्यू आप पाएंगे तो हमारा a हमारा से 2x है, और ये हमारा कितना है, ये हमारा 3y है। तो यहाँ पर तो सही है कि 2x + 3y का हमने किया गुना और यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये 3ab लिखेंगे तो इस वाले में आपको क्या होगा, इस वाले में लिखिएगा तो 3 तो फॉर्मूला, और a के लिए मतलब हमारा कितना, 2x। a के लिए मतलब हमारा कितना है, 2x, और b के लिए हमारा मतलब कितना है, 3y। b के लिए हमारा मतलब है 3y, यानी यहाँ से कर ले 3 दूना 6, 6 18xy, यहाँ से आ जाएगा 18xy, और xy का मतलब कितना, xy का मतलब 5/6, यानी 18 × 5/6, यानी 6 तिया 18, 5 तिया 15, यानी अब होगा 11/2 गुना 121/4 माइनस 15। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना घटेगा, 60 घटेगा, होता 15, लेकिन हमने एलसीएम लिया तो 15 चौका 60 बन गया। अब ये कर लीजिए, अब यहाँ से आंसर हो जाएगा। पीछे समय में थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो गया तो क्योंकि हमने सीधा ए बी का वैल्यू ले लिया था 5/6, जबकि वहाँ पे होना चाहिए था 2x × 2y, यानी कि 18। ठीक है, अब यहाँ से कर लेंगे 60 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 60, 60 घटाए तो हमारा कितना आ गया, 60 आ गया, 61 आ जाएगा, यानी 11/4 गुने 61/4। अब गुना कर लीजिए तो ये 671 में हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम भी थोड़ा सा ध्यान ना दिए तो वहाँ गलत हो गया, तो क्वेश्चन बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 84 के बाद में हमारा 85 नंबर। 85 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्या का अनुपात 3/4 और उनका लघुत्तम 180 है, तो दूसरी संख्या क्या, ये क्वेश्चन बनाने का था, नहीं था। आपको दूसरी संख्या जब भी होगी तो 4 से कटने वाली संख्या होगी। 4 से कटने वाली 30 है क्या, नहीं है। 4 से कटने वाली 45 है, नहीं है। 4 से कटने वाली 90 है, नहीं है, यानी आंसर हमारा केवल कौन होगा, कॉल हो जाएगा। लेकिन करने का क्या है, हमारा जो संख्या दिया है 3 दिया है और 4 दिया है, ये है हमारा संख्या। हम अगर संख्या वास्तविक रूप में मान ले तो ये हम इसको मान सकते हैं कि ये हमारी संख्या क्या है, ये हमारी संख्या मान लेते हैं ये 3x है और ये क्या है 4x है, ये 3x है और 4x है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x तो दोनों में कॉमन है, जो मिलता है एक बार उसको लिखते हैं और जो ना मिलता है उसको भी लिख देते हैं, यानी 3 चौका 12x और 12x ही है तो हमारा क्या है 180 है, यानी x बराबर हमारा कितना है 15 है, यानी कि हमारा 4x का वैल्यू कितना है, तो 4x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 60। क्लियर, ये होगा। और क्वेश्चन बनाना नहीं था, अब ऐसे करके लेंगे ये हो जाएगा। पर बहुत लोग ऐसे तो सोचे नहीं थे, उस समय मैंने सोचे बाद में सोचने, वही मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़िए साथ में ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और साथ में ऑप्शन पढ़िए। बनाना सबको आता है, लेकिन जल्दी कौन बनाता है और जल्दी के साथ में सही कौन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद में अगले क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, ये क्वेश्चन को भी बेसिक से कर लेंगे, लेकिन बेसिक से क्यों करेंगे, थोड़ा सा बेसिक से बढ़िए। क्या कर रहा था, 30 शिक्षकों का माध्य कितना था, 30 शिक्षकों का एवरेज हमारा था 60 वर्ष, पहले था 30 शिक्षकों का एवरेज हमारा 60 वर्ष, उनमें से एक 60 वर्ष वाला चला गया, गया कितना वाला, 60 वाला गया है। अच्छा 60 वाला गया था और 60 वाला वापस आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन क्या हुआ है 60 वर्ष वाला एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पे कौन आया, 30 वर्ष वाला आया। आया कितना वाला, 30 वाला, यानी कितना कम लेके आया, 30 कम लेके आया। तो ये जो 30 कम लेके आ रहा है तो हर एक पे का कम कर देगा, 30 है लेके आ रहा है, मतलब पहले 60 गया था और 30 लेके आ रहा है, यानी कमा कितना, 30 कमाओ। ये 30 किन में कमेगा, तो ये जो 30 व्यक्ति थे उनमें कमेगा, 30 व्यक्ति थे पहले उनमें कमेगा, यानी हर एक में एक एक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी जो है वो कितना घट जाएगा, एक एक वर्ष की घट जाए। अब कई लोग ये कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, ये मेरा औसत है ना, व्यक्ति से भाग देंगे, व्यक्ति से भाग देंगे, यानी आंसर हमारा कौन सा आएगा, एक वर्ष घटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 86 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 87। 87 में हमारा ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, कह रहा था ए बी सी के औसत आयु हमारा कितना वर्ष है, 84। ए बी सी का हमारा दिया है औसत आयु 84, व्यक्ति हमारे ए बी और सी इन तीनों का औसत आयु हमारा कितना दिया है
84। अब कह रहा है कि डी के शामिल होने पर एक व्यक्ति और हमारा डी शामिल होने पर औसत आयु कितना हो जा रहा है? डी शामिल हो रहा है तो 80 हो जा रहा है, मतलब ए बी सी डी का ये जब डी शामिल होगा तो क्या होगा? 80 होगा। अच्छा, ये 84 लेके शामिल होता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन 84 लेके शामिल नहीं हो रहा है, 80 लेके शामिल हो रहा है। और 80 लेके शामिल हो रहा है मतलब ये हर एक में से, इन तीनों में से ये डी 80 सबका औसत इनके मिलने के बाद कितना औसत हो जा रहा है? 80 हो जा रहा है। यानी कि ई कुछ कम लेके आ रहा होगा तब सब में कम कर देगा। और क्या कम लेके आएगा? तो यहां देख रहे हैं, खुद मान लेते हैं 80 लेके आ रहा है और हर एक में से कितना कम कर दे रहा है? 4 कम कर दे रहा है। यानी हर एक में से 4 कम कर देना, चरतिया 12 कम कर दे रहा है, टोटल 12 कम कर दे रहा है। यानी लेके ये कितना आ रहा है? 68। यानी डी का कितना हो गया? 68। डी का वास्तविक हमारा क्या है? 68। ये ए बी सी डी चारों का मिला रहा है तब औसत हमारा 80 था। दूसरे तरीके है जो बेसिक तरीका वो भी बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना वो देखिए। तो डी का हमारा कितना हो गया? 68 हो गया यहां से, ठीक है। उसके आगे हमारा कह रहा है एक नया व्यक्ति ई जिसकी आयु डी से 4 वर्ष अधिक है, यानी ई का कितना हो जाएगा? 72। 4 अधिक है यानी कि ई का हो गया आपको 72। ए के स्थान पे आ जाता है, ए को हटा देता है, तो बी सी डी ई का आयु कितना है? 78 वर्ष। अब आप देखिए यहाँ पे बी सी डी और ई, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का औसत आयु हमारा कितना है? 78। इन तीनों का बी सी डी और ई का औसत आयु कितना है? 78। अच्छा, ये 78 औसत है तो योग कितना जी? 78 मतलब ये 4 है तब गुना होगा, यानी कि हम अगर योग निकाले तो 78 इंटू हमारा क्या होगा? 78 इंटू हमारा 4 हो जाएगा। यानी आप कर लीजिएगा तो 70 चौका 280, 8 चौका 32, यानी 312, ठीक है। यानी ए बी सी डी ये हमारा हो गया 312। आप पाइएगा डी और ई हमारा कितना? डी और यू ई का योग है ये कितना हो जाएगा? 8 2 10, 7 6 13, 1 14। यानी कि यहाँ पे हमारा बी प्लस सी का मान कितना? बी प्लस सी के लिए अगर निकाले तो बी प्लस सी को हम घटा देते हैं। ये हमारा 140 है, 140 को घटाएंगे तो 2, मतलब ये कर लीजिए 312 में से हम घटा दे रहे हैं कितना? 140। 140 क्यों घटा रहे? क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं डी और ई, और डी और ई का हमारा कितना है यहाँ पे? टोटल 140 है, ठीक है। तो ये हमारा 2 आया, 11 में से 4 गया 7, और ये बचा हुआ हमारा 2 में से गया 1, यानी बी और सी का कितना है? 172। और आप देखिए ए बी सी तीनों का औसत आयु कितना दिया है? 84। और पूछा क्या है? ए का ही तो पूछा है, यानी कि ए बी सी कितना था? ए बी सी पाएंगे आप, तीनों का योग निकालिएगा तो 84 तिया 84 इंटू 3 करना होगा, यानी कि हमारा कितना होगा? 252। 252। अब हमें केवल किसका निकालना है? ए का निकालना है। बी प्लस सी के लिए कितना है हमारा? 172 है, तो ए का निकालेंगे तो 252 में से कितना घटा देना हमें? 252 में से 172 घटाएंगे, यानी आंसर क्या होगा? 80 है। होप की समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके से बताने का हमें नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है, ठीक है। हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए कमेंट में बताइएगा, या कल क्लास में पूछ लीजिएगा, कल क्लास में बता देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 87 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर में कह रहा है एक आदमी को अपने धन का 20.1/2% का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया उसको 20.1/2% का, और शेष का 80% खर्च करने के बाद उसके पास बच क्या रहा है? 159। तो शेष वाला जो हमारा फैक्टर वो कमने घटने वाला वो काम कर लेते हैं। आप अगर 20% को लिखिएगा तो क्या लिखिए? 20 दूना 40 एक 20 दूना 40 एक 41/200% स्टार्टिंग में, और फिर हमारा कितना? 80%। 80%, ठीक है। 80% का मतलब बट्टा में अगर ये हमारा इसको जो हमारा लिखा हुआ है 20.1/2%, इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो क्या हुआ? 41/200 आया। अब उसी तरीके से हम 80% को सिंप्लीफाई करेंगे तो सबको पता है हमारा कितना आता है? 4/5। आप देख रहे हैं 200 में कितने का लॉस हुआ? 41 का लॉस हुआ, यानी पहले जो 200 धन था वो घट के कितना हो गया? 159। 41 रुपये का लॉस हुआ है, यानी कितना हो गया? 159। अब फिर हमारा 80% वाला था तो 4/5, यानी 5 में कितने का लॉस हो रहा है? 4 का, यानी अब कितना? 1। यानी जो हमारा इनिशियल है ये, और ये हमारा क्या है? फाइनल। फाइनल में हमारे पास कितना रुपया? 159। इनिशियल हमारा कितना था? 1000। यही तो कह रहा है कि उसके पास बचा कितना है? 159, यानी अभी 159 है तो पहले कितना था? 1000 रुपये था। आंसर हो जाएगा आपका डॉग, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 88 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89। ये तो बड़ा सा फेमस सा क्वेश्चन है, बड़ी आसान सा क्वेश्चन, याद क्या रखते हैं हम?
इसके लिए हम याद रखते हैं दूरी, दूरी बराबर हमारा क्या होता है, चालों का गुणनफल। दूरी बराबर, पूरा लिख देते हैं लैंग्वेज में ही, ये हमारा होता है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर। ठीक है, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। चलिए हमें निकालना क्या है, दूरी ही निकालना है। पहले 5 किलोमीटर से चलेगा, 5 किलोमीटर से चलेगा तो देरी कितने का हो, रेलगाड़ी छूट जाता है, मतलब 7 मिनट से 7 मिनट पहले रेलगाड़ी पहुंच गया, खुल गया था। परंतु यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो रेलगाड़ी होने से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। यानी एक बार 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है, एक बार 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। आपको पता होता है कि अगर एक बार देर हो रहा है, एक बार पहले हो रहा है, या एक बार हानि हो रहा है, एक बार लाभ हो रहा है, तो जो गैप होता है वो जुड़ जाता है। अगर दोनों ही बार लाभ हो रहा है तो गैप को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, या दोनों बार हानि हो रहा है तो गैप को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो अब गैप आता है। इसलिए आपको बोला जाता है एक बार अगर देर हो रहा हो, एक बार पहले हो रहा हो, तो दोनों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। ठीक है, एक बार नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, यानी टोटल गैप हमारा कितने का, तो टोटल गैप हम पाइएगा कितने मिनट का हो गया, 12 मिनट का, क्योंकि एक बार हमारा 7 मिनट देर हो रहा है, एक बार 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी टोटल देरी, टोटल जो हमारा टाइम गैप है, एक बार -7 है, एक बार +5 है, यानी टोटल गैप कितने का, एक बार हमारा -7 है, या एक बार हमारा कितना है, प्लस में 5 है, यानी टोटल गैप कितने का, 12 का। यानी जो अंतर समय में अंतर होगा वो 12 का हो जाएगा। ठीक है, टाइम डिफरेंस 12 का। चालों का गुणनफल की बात करें तो चाल हमारा एक बार चल रहा है कितना से, 5 से, और एक बार चाल कैसे चल रहा है, 6 से, और चालों के अंतर की बात करें तो 1 हो गया। समय के लिए भी इन्होंने देखा कि 12 हुआ, गैप बना, 12 गैप बना, 12 मिनट, 12 मिनट, लेकिन घंटा में बदलेंगे इसको हम, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में लिख रहे हैं, यानी 12/60, यानी 12/60 का मतलब 1/5, 5 से काट लेंगे तो 5, यानी दूरी हमारा कितना, दूरी हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर, दूरी हमारा 6 किलोमीटर, यानी आंसर हमारा डॉग। ठीक है, चलिए एक लेवल इस क्वेश्चन में बढ़ाएगा तो पूछता है कि वास्तविक समय है क्या, तो वो भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम कर लेंगे, पर अभी के लिए देखिए आंसर आपको हो जाएगा डॉग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90। कह रहा था एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से 1800 रुपये चक्रवृद्धि और 378 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने समय में होगा ये पूछ रहा था। ब्याज कितना है, 378, यानी कि हमारा धन कितना है जी, 1800, ये प्रिंसिपल है ना, और ये ब्याज कितने में कन्वर्ट हो जा रहा है, 378, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो 2178 रुपया। अमाउंट, अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा 2178। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे 8 1 9 7 2 9, ये 9 से भी कट रहा है, तो 9 से काट लेते हैं, या तो 18 से ही काट लेते हैं, 18 से ही काट लेते हैं, ये हमारा 100 हो गया। 18 से ही काट लेंगे तो कितना, 18 का 18, ठीक है, और फिर बचा हुआ हमारा कितना, 3 बचा हुआ, तो 18 दूना 36, और 18 का 18, साफ दिख रहा है। 100 से हमारा कितना हो जा रहा है, 121। रेट कितना है, रेट आपका 10% है, तो 10% वाला रेट कितने वर्ष में 100 से 21 बढ़ेगा, 2 वर्ष में बढ़ेगा, 2 टर्म में बढ़ेगा, यानी सीधा आंसर हमारा कौन सा, एप्पल। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 90 के बाद 91, 91 नंबर क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन हमारा आसान था, यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा विजिबिलिटी नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले हमारा लिखा हुआ है √x², और यहाँ पे क्या है, n पावर है, और इसके पावर में हमारा क्या है, इसके पावर में हमारा लिखा हुआ है n/2, और उसके पावर में फिर हमारा से क्या है, n/2 का पावर 2 है। इसी का मान पूछा हुआ है। आप सीधा पता है कि पावर का पावर होता है तो वो क्या होता है, गुना हो जाता है। यहाँ गुना करेंगे तो ये 2 खत्म, यानी n बचा रहा, यानी पहला स्टेप हमने खत्म कर लिया। उसके बाद अगर देखें nth रूट है, किसी का nth रूट है, मतलब क्या है, nth रूट है, जैसे अगर हम लिख रहे हो √5, मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/3। आपको जो √5 लिखा होता है, मतलब इसमें कुछ नहीं लिखा होता, तो यहाँ पे 2 होता है। कहने का मतलब इसका 5 का पावर कितना निकालना है, 1/2 निकालना, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे nth पावर लिखा हुआ है, मतलब क्या, अगर ये लिखा होगा nth पावर 5, मतलब क्या लिखा है, 5 का पावर 1/n, वही चीज इसमें भी लिख देंगे, यहाँ भी लिखेंगे, इस वाले में लिखेंगे, तो हमारा
एक्स का स्क्वायर और इसका पावर कितना 1/n, यही तो आया। और ऊपर से हमारा फिर से क्या गुना हुआ है, ऊपर से ऊपर यहाँ तक वाला में काम ये है और ऊपर में बचा हुआ हमारा क्या है n, फिर पावर गुना होगा, यानी x के पावर 2/n गुने में n, यानी n से n खत्म, यानी अल्टीमेटली x का पावर क्या 2 स्क्वायर बचेगा, यानी आंसर हमारा कौन सा 91 का जॉब हो जाएगा। क्लियर है? देख के क्वेश्चन डरना ना, 2 स्टेप करिएगा आंसर आएगा। 91 के बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ये भी क्वेश्चन आसान था। कहा क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए तो इसका पावर आपको दे दिया है कितना 5 दिया है, और फिर आपको दिया है इतने गुने 9 का पावर 2, इतने गुने 9 का पावर 2, और बराबर हमारा फिर कितना लिखा है 3 का पावर n, 3n गुना 3 इंटू 3। अभी जो बात बता रहे थे बस उसको फिर से फॉलो करना है। आप देखिएगा तो अगर 3 को लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसका पावर हमारा कितना है 5 गुने 3 के बेस में ही लिखे, 3 के बेस में ही अगर लिखे तो 3 का पावर कितना है ये 2 है, और इसका पावर कितना है ये 2 है, और यहाँ पे 3 का पावर n है, गुने में आप बात करें तो 3 गुने √3, तो 3 का पावर 1 और 3 का पावर कितना 1/, ये चीजें हैं हमारी इसके तरफ। बात कर लेते हैं यहाँ, तो हमारा 3 का पावर कितना हो गया 5/2 और गुने 3 का पावर 4 बराबर 3 का पावर n गुने, यहाँ से कर ले तो 3 का पावर कितना हो गया, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 3/2 आया, 2 1 1 2 3/2 आया। चलिए इसके बाद अगला स्टेप करेंगे, अगला स्टेप करेंगे तो अगले स्टेप को मैं इधर कर रहे हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा होगा 3 का पावर 5/2 प्लस ये पूरी तरीके से उसको सबको इधर लेके आते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। 3 का पावर 5/2 गुने 3 का पावर 4, और वो माइनस में आ जाएगा, मतलब आएगा तो आपको डिवीजन में ऐसा आएगा, भाग दे देंगे 3 का पावर कितना 3/2, और बराबर में हमारा क्या होगा 3 का पावर n होगा। अब भाग में होता तो पावर वाले में हम क्या करते हैं जी, सबको पता होगा कि घटा देते हैं, तो पावर वाले को हम घटा देते हैं, तो यहाँ से हमारा इन दोनों को एडिशन में तो जोड़ देते हैं, यानी अल्टीमेटली जो हमारा होगा 5/2 प्लस 4 और माइनस में कितना 3/2, सीधी सीधी 5/2 में से 3/2 को घटा दिया, 5/2 में से 3/2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2/2, यानी 1, 2/2 का मतलब क्या 1, और 3 का पावर 4 यानी 3 का पावर 5 बराबर 3 का पावर n, यानी यहाँ से n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू आपका 5, यानी आंसर कौन सा है। क्लियर हो, होप के समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, इनकी आयु का गुणनफल 756 है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आपको 7 और 3 दिया हुआ है, यानी एक का कितना 7x, दूसरे का कितना 3x। कई दफा गुना करने में हम बस ये लिखते हैं 21x बराबर ये कर लेते हैं, ध्यान रखिए दोनों को गुना कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा 21x², ये सब सिली मिस्टेक से बचना है, छोटी चीजें हैं पर महत्वपूर्ण है। 21x² बराबर कितना हो गया हमारा 756, काट लेते हैं, 21 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा 21 × 63, 21 × 84, 3 बार में ही कटेगा, ठीक है। और 12 बचा हुआ है तो 21 × 26 से, यानी कि x² बराबर हमारा कितना 36, यानी पॉजिटिव वैल्यू अगर हम ले तो x बराबर हमारा क्या आया x बराबर 6। तो कह रहा था संख्या मतलब उम्र निकालेंगे अभी, तो एक का उम्र कितना 7 × 42 उम्र होगा, और दूसरे का 36 18, 7 × 42 और 6 18। अब कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद ये कितने हो गए ये 48, और ये कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, यानी अनुपात कितना होगा 2:1 हो जाएगा, यानी 2:1, यानी ऑप्शन कैट, ठीक है। पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 94, करा 10 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 20 थी, आज ए बी और सी की आयु कितना है 30 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। अभी आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए और बी का औसत आयु दिया 20, 10 वर्ष पूर्व की बात है, 10 वर्ष पूर्व किन की आयु ए और बी की औसत आयु, ए और बी की औसत आयु एवरेज, ए और बी की एवरेज जो है वो कितना है 20। वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में बात करेंगे तो दोनों 10-10 साल बढ़ेगा,
और एवरेज का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों संख्याएं में कुछ ऐड हो रहा तो सीधा हम किस में ऐड कर देते हैं, औसत में ऐड कर देते हैं। यानी कि अभी वर्तमान में ए और बी का एवरेज क्या होगा, ए और बी के एवरेज की बात करें तो ये हमारा सीधा 10 बढ़ जाएगा, 10 बढ़ेगा, यानी कि अब कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ए बी का एवरेज हो गया 30 और यहाँ पे दिया हुआ क्या, ए बी सी का औसत आयु 30 वर्ष। अभी वर्तमान में ए बी और सी का भी एवरेज कितना दिया आपको, 30 वर्ष दिया। यानी कहने का मतलब कि सी भी कितना लेके आ रहा होगा, 30 सेम लेके आ रहा है, यानी औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी हमारा यहाँ से स्पष्ट है कि सी का औसत उम्र कितना है, 30 है। अब सी का औसत उम्र 30 है तो 5 वर्ष बाद निकाल दीजिए, तो 5 वर्ष कितने साल का, 5 ऐड करते ही 35 साल का, यानी 35 साल, यानी आंसर एप्पल, यानी 94 का हमारा आंसर हो जाएगा एप्पल। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। 95 नंबर में कह रहा एक प्लॉट को 37,400 रुपये में बेचने पे विनोद को 15% हानि होती है, कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। 15% की हानि, 15% का मतलब क्या, 15% का लिखेंगे 15/100, 15/100 करेंगे तो 5 या 15 और 20 पचे 100, यानी कि अगर लाभ हो रहा होगा तो 20 वाले पे कितना, 20 3 23, और हानि होगा तो 20 वाले को कितना बेच रहे होंगे, 17 में। अब देखिए इसको बेच रहे हैं कितना में, 37,400, यानी 37,400 हमारा क्या है, 37,400 हमारा लॉस है, यानी कि 20 वास्तविक हमारा सीपी था, 3 कम में बेच रहे हैं, यानी बेच कितने में रहे हैं, 17 में बेच रहे हैं। अभी हमें बेचना कितना में है, लाभ में बेचना है, यानी 23 में बेचना है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये 42,000 है, तो ये तो 23 से कभी कटेगा नहीं, ये 45,000, ये भी 23 से नहीं कटेगा। थोड़ा और दिमाग लगाइएगा तो ये देखेंगे ये भी हमारा नहीं कटेगा, जो एकमात्र आंसर है 23 से कटने वाला ऑप्शन एप्पल है। तो 23 से कटने वाला ऑप्शन एप्पल होने की वजह से केवल आंसर कौन सा हो जाएगा, 5,006। तो क्वेश्चन जब भी सोल्व करते रहे तो एक बार नजर क्वेश्चन पढ़े और ऑप्शन पे भी रहेगा। हम पूरा गुना कहाँ किए, हम है पता है, आप आसानी से करेंगे तो आसानी से डाटा कटने वाला भी है, पर एक नजर रखते हैं तो आसानी से जब बन जा रहा है तो क्यों करना है पूरा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है, पढ़ेंगे आगे। और एक चीज और, ये स्टार्टिंग में जो 23 वाला है एकाएक आपको एग्जाम में नहीं लगेगा, विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप सेट प्रैक्टिस में लगातार जब इस चीज को फॉलो करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वहां पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो एकाएक एग्जाम में मत करने वाला काम है सब। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे तो ये हमारा लिखा है 999 x और 888 y बराबर 11 13 32, है ना। तो कुछ दिख रहा पैटर्न, 111 से भाग दे, यहाँ 111 से भाग दे, यहाँ से 111 से भाग दे, यहाँ पे भी कर ले, तो देखिए आपको क्या बन जाएगा। यहाँ से हमारा 111 से भाग देंगे तो ये हमारा बचेगा 9x और ये कितना बचा रहेगा 8y, यानी 9x प्लस 8y बराबर 111 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कट जाएगा जी 12 बार में, है ना। और वहां कर लेंगे तो 8x प्लस 9y बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कहां से आता है, तो ये हमारा आता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बोले ना क्वेश्चन देखते पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। आप क्या कर रहे होंगे, सीधा देखेंगे तो एक्स का वैल्यू अलग निकाल दिया, वाई का वैल्यू, और कैसे निकाले होंगे तो पता है, जब इक्वेशन 2 दिया है तो दोनों को सोल्व करके निकालना। पहले क्वेश्चन में देखिए आपको चाहा क्या है, आपको पूछा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, कि हाँ यहाँ से सीधा एक्स वाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 17x और 17y, और 17x प्लस 17y बराबर कितना 17, यहाँ से कर लीजिएगा, दोनों को सीधा जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 17x प्लस 17y बराबर 17, यानी x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना होगा 1 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है। अब x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है तो इसको सीधा -1 माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे x माइनस वाई तो x में से हम इसको घटाइए तो देखिए क्या होगा, x माइनस वाई घटाइएगा तो ये माइनस में आएगा, और 12 में से 5 गया कितना 7, यानी x प्लस 1 का वैल्यू, x प्लस वाई का वैल्यू कितना 1 और x माइनस वाई का वैल्यू कितना 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना 7, है ना। पूरा सोल्व करके नहीं निकालना, ऐसा मत करने लगना है कि एक्स की इसको सोल्व करके इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब कई लोग इतने तो होंगे इसी पे सोल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे, ऐसा कुछ ना करना था, आसानी से करते, आंसर हमारा कौन सा आता, कैट आता। क्लियर है, होप कि अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको बढ़ते क्रम में कौन सी संख्या है, बढ़ते क्रम में संख्याएं आपको चाहिए है। आपको बेसिक सा एक चीज बताया गया था, इसमें से 2 संख्या केवल देखिए आप, दूसरा भी तरीका है जो वाला भी बताएंगे,
पर ये देखिए, एक 7/11 है और ये 5/9 है। 7/11 दिया हुआ है और ये हमारा 5/9 संख्या दिया है। अंतर कितने का? 2 का। अंतर यहां भी कितने का? 2 का। अगर अंतर दोनों में हमारा सेम है तो जो बड़ा वाला है वही हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि हमारा ये कौन सा होगा? बड़ा। ऐसे भी ना भी पता तो क्रॉस से भी हम करके निकाल लेते। क्रॉस करेंगे तो 9 सते 63 और 11 पचे 55, यानी साफ पता लग रहा है कि ये 7/11 होगा, से 5/9 से बड़ा होगा। 7/11 होगा तो 5/9 से बड़ा होगा। हमें क्या चाहिए? घटते क्रम में चाहिए। घटते क्रम में चाहिए यानी पहले बड़ा वाला, उसके बाद में कौन होगा? छोटा वाला। यानी कभी भी 5/9 7/11 से पहले नहीं होगा। यहाँ पे क्या किया? 5/9 पहले कर दिया, पूरा चेक करने नहीं जाएंगे, खत्म हो गया। यहाँ भी 5/9 को आगे कर दिया, पूरा चेक नहीं करेंगे, ये भी खत्म हो गया। अब हमारा 2 बचा हुआ है, इन दोनों में चेक करने की बात है। इन दोनों में चेक करने की बात है तो कर लेंगे चेक। ऐसे लगाना तो 50% तो हमारा खत्म हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि आपको जो संख्या, अब इन्हीं दोनों में चेक करना, मैं इसको उठा के देख लेता हूं। ये हमारा कितना है? 11/17। ये हमारा 7 ध्यान से देखिएगा, बढ़िया मेथड है इसको। 7/11, 5/9 और ये 8/15। अंतर कितना यहाँ? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमारा कितना है? का 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का? यहाँ भी डिफरेंस 4 का। यहाँ पे कितने डिफरेंस? यहाँ भी 4। 11/17, सॉरी 6 होगा ना। 11/17 यानी 6 और 7/11 यानी 4 और 5/9 यानी 4। ठीक है, शायद उस समय भी 2 लिख रहे थे। ध्यान देख लीजिएगा, वो 4/4 2 नहीं था, मतलब ये हम गलती पीछे लिख दिया था। 7/11 तो अंतर यहाँ 4 होगा और यहाँ 5/9 तो अंतर कितने का? 4 का। फिर हमने बोला कि अगर अंतर सेम है तो जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा ऊपर वाला में। तो बड़ा था तो ये हमने कर दिया, वहाँ गलती से 2 लिख लिए होंगे, उसको देख लीजिएगा। चलिए, ये तो हमने देख लिया, इसकी बात छोड़ते हैं, आते हैं यहाँ पे ये। और यहाँ अंतर कितने का? 7। आपको क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? तो 6 का, 4 का, 6, 4 और 7 का, यही तो एलसीएम लेना। 4 तो सेम ही है। आप पाएंगे तो 6 और 4 का एलसीएम कितना जी? 6 और 4 का एलसीएम आपका 12 होगा और 7, यानी एलसीएम पाएंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा? 84 आया। एलसीएम जो 84 आया, एलसीएम जो मेरा 84 आया, इसके आगे वाला में काम क्या करना? जो 84 आया, इसमें 6 में कितना से गुना करेंगे कि 84 आएगा? 6 में कितना से गुना करेंगे 84 आ जाएगा? आप पाएंगे कि हमें गुना करना है कितना? 14। तो ये जो 14 है, 14 गुना करना है आपको 11 में। 14 गुना करना है आपको 11 में। इसी चीज को हम ऊपर में लिखते हैं। अच्छा ठीक है, यहीं पे लिखते हैं 14 गुना 11, यानी 14 गुना 11 करें तो ये कितना हो गया हमारा? 154 हो गया। ठीक है, अब 4 में कितना से गुना करें कि 84 हो जाए? तो 21, और 21 में हम कितना से गुना, मतलब ऊपर वाले में, केवल ऊपर वाले में काम करना है। तो 21 से 147, यानी हमारा कितना हो गया? 147। ठीक है, अगला काम 4 में फिर से वही 21, और 21 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 105। अब यहाँ 7 है, कितना से गुना करेंगे? 12, और 12 में 8 से ऊपर में गुना करेंगे, केवल अंश में गुना करना है, तो 12 × 96। अब हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि ये हमारा सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है। और यही हमारा क्या करना है? घटते क्रम में। घटते क्रम में यही कहता है कि पहले सबसे बड़ा, उसके बाद मतलब कि बड़ा से छोटे की तरफ जा रहा है। यानी मेरा ये परफेक्ट है, परफेक्ट है, यानी आंसर ऑप्शन कौन सा है? एप्पल हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। बढ़िया मेथड है, इसको ध्यान रखना है। एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 97 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है, दो संख्या का लघुत्तम सवर्तक उन्हें महत्तम सवर्तक से 45 गुना है। यानी कि एलसीएम हमारा है, सो एचसीएफ से क्या है? एलसीएम है, सो एचसीएफ से 45 गुना है। ये कहा यदि एक संख्या दिया हुआ 125 तथा लघुत्तम सवर्तक महत्तम सवर्तक का योग दे दिया आपको 1150। एक संख्या दिया हुआ है हमारा 125 और लघुत्तम महत्तम सवर्तक का योग दिया है 1150। आप देखिएगा, अगर मान लेते हैं हम एचसीएफ को x, एचसीएफ हम x मानते हैं, तो एलसीएम कितना? एलसीएम जैसा कि क्वेश्चन कहा है 46x, सॉरी 45x है ना, 45x, क्योंकि 72% कितना गुना? 45 गुना, यानी कि हमारा 45x। अब दोनों का योग कितना दिया है एलसीएम और एचसीएफ का? 1150, यानी कि हमारा इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 46x बराबर हमारा कितना है? 1150। 46x बराबर 1150,
यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, गुण भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25। यानी कि हमारा जो HCF है वो कितना हो गया 25, और LCM है वो हमारा कितना हो जाएगा 45 इंटू 25 होगा। खैर कुछ होगा ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है, आपको एक बेसिक सी बात पता होना चाहिए। एक संख्या दिया हुआ है 125 और उन्हीं का HCF कौन है हमारा 25, यानी जो भी संख्या होगा वो 25 से कटने वाला। क्या 220 25 से कटेगा, नहीं कटेगा। 215 कटेगा, नहीं कटेगा। 235 नहीं कटेगा। आंसर कौन सा होगा, कॉल। लेकिन दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, दूसरा तरीका आप जानते हैं कि आप लिखते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या हमारा कितना दिया है 125 दिया है, 125 गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम हमारा कितना दिया है, एलसीएम हमारा है 45 इंटू, एलसीएम हमारा 45 इंटू 25 और एचसीएफ कितना है 25, है ना। बस इसको सोल्व कर देना, तो 25 से काटेंगे तो 25 25 125, 5 से काटेंगे तो 5 25, यानी दूसरी जो संख्या होगी 45 इंटू 5 यानी 225। ये काम करके भी आंसर लाएंगे, लेकिन हमें ये काम नहीं करना है, हमें यहीं से देखना। आपको पता होता है HCF वैसी संख्या होती है जो अंतर को, उनके योग को, हर एक संख्या को, सबको काटेगी। तो ये जो HCF है 25 वो दूसरी संख्या को काटना ही चाहिए था। तो ऑप्शन से देखेंगे जो एकमात्र संख्या जो 25 से कट रहा था वो कौन सा 225। तो पूरा चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। बाकी आपको अगर ना मन है, ना सेटिस्फैक्शन हो रहा है, पूरा काट के देखिए, 20 सेकंड 30 सेकंड और समय दीजिए, और होप कि क्लियर हो गया होगा कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक नज़र क्वेश्चन पढ़ने के साथ ऑप्शन पे भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है अल्कोहल में 400 मिलीलीटर घोल में 15% अल्कोहल है, इनमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि नए घोल में 32% अल्कोहल हो जाए। पहले अल्कोहल कितना 15%, बाद में अल्कोहल कितना 32%, मिला क्या रहा है अल्कोहल। कांस्टेंट हमारा क्या है, कांस्टेंट हमारा जो दूसरी मात्रा है, जो दूसरी मात्रा है वो कांस्टेंट है, दूसरी मात्रा कुछ भी है वो हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो पहले जो हमारा 400 है उसमें जो कांस्टेंट वाली मात्रा की बात करेंगे तो 15% ये, तो वो कितना होगा 85, यही पहले कांस्टेंट है। और बाद में 400 में हम कुछ मिला रहे हैं, अल्कोहल मिला रहे हैं, तो मान लेते हैं अल्कोहल पूछा क्या है कि कितना शुद्ध अल्कोहल में कितना अल्कोहल मिलाया जाए, नहीं अल्कोहल मिला है, माना हमने अल्कोहल कितना मिला है X मिलाया है, और ये मिलाने के बाद अल्कोहल की मात्रा कितना हो गया 32, यानी दूसरा है, दूसरे की मात्रा कितना है, दूसरे की मात्रा की बात करेंगे 68। ये हमारा 100 से 100 खत्म हो गया, 17 पचे 85, 17 पचे 85 और 17 चौका 68, 4 से 100 यानी 100 पचे 500, 500 बराबर हमारा हो जाएगा 400 प्लस में x, यानी x का मतलब कितना 100, यानी आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन बॉल, यानी 99 का आंसर हो गया बॉल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आगे, थीटा का वैल्यू 45 है, थीटा का वैल्यू सेक थीटा कितना √2, कॉसेक थीटा कितना √2, यानी √2 प्लस √2 यानी 2√2। क्वेश्चन नंबर 100 के बाद में क्वेश्चन नंबर 101। ये देखिए रिलेशन आपको दिया है, रीजनिंग अब यहाँ से मैथ खत्म हो गया, अब रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से है। एमपीआरबी को यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, तो आपको जो एम है पहला उसको थर्ड पे लेके चला गया, यानी जो एस पहला वो कहाँ पे जाएगा थर्ड पे जाएगा, थर्ड पे कहाँ पे डॉग में, बस आंसर हो जाएगा। इसी में थर्ड पे नहीं है इसको लेके गया तो वही हो जाएगा, बस आंसर। क्वेश्चन आप बात करेंगे तो यहाँ 7 से कितना लिखा है 53 लिखा है, और यहाँ कितना 173। थोड़ा सा आपको ध्यान हो जाना चाहिए, लॉजिक लग जाना चाहिए कि हमारा 7 का स्क्वायर प्लस में कितना है 4। अब कितने का स्क्वायर प्लस 4 करे तो 13 का स्क्वायर प्लस में हम 4 करें तो क्या होता है 173 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा जो होगा वो 13 हो जाएगा। क्वेश्चन आगे, तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, मीमांसा का मतलब वो एक्युमुलेशन, मतलब कि आप मेटेरियलिस्टिक हैं, मेटेरियलिस्टिक आदमी होता है जो भौतिकवादी आदमी होता है, वस्तुओं का सृजन करता है मतलब जमा करता है, और जो ज्ञान मीमांसा होगा ज्ञान की बात करेगा, ज्ञान को जमा करेगा, यानी आंसर कौन सा हमारा होगा बॉल। 101 102 103 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 104 में। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा शोभा आशीष की भतीजी है, शोभा आशीष की भतीजी है, शोभा है तो किसकी भतीजी, शोभा है इसके कोई पिताजी होंगे और पिताजी के भाई होंगे, वही हमारे कौन है आशीष है। शोभा है तो क्या है आशीष की भतीजी है।
हो सकता है ये मेल फीमेल, इसके बारे में भी नहीं पता। आगे हमारा क्या है, आशीष मान लेते, लड़की का नाम भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ना दिया है तो करेंगे नहीं। प्रिया है सो आशीष की माँ है, प्रिया है सो आशीष की माँ है, यानी इसकी भी माँ इसकी भी माँ, तो ये यहाँ पे कौन है गई हमारी प्रिया। प्रिया हो गई सो आशीष की माँ हो गई, ठीक है, यानी इसके पिताजी के भी माँ होगी। कमला प्रिया की माँ, और इसके भी माँ कौन, कमला। कमला हो गई सो प्रिया की माँ हो गई। हरि कमला का पति, हरि कमला का पति, यानी कि ये, यानी प्रिया के पिताजी हो गए हरि। कृष्णा हरि का सास। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है शोभा का हरि से क्या संबंध है। इस वाले का हमें कोई मतलब नहीं है। शोभा का हरि से क्या संबंध है, शोभा का किससे, हरि से, शोभा का हरि से। शोभा यहां बात करिएगा तो ये शोभा के पिताजी होंगे, शोभा के पिताजी के ये क्या, दादी, और दादी के यहाँ पे क्या है हमारा, दादी के ये कौन है, जो भी मतलब दादी की बात करते, ये कह रहा था कृष्णा है तो हरि का सास, उसके बारे में बात ही नहीं करना, हरि इसके बलिए है हमारा। तो प्रिया की माँ कौन है, प्रिया की माँ की बात करेंगे तो कमला, कमला की ये हरि। तो हमारा ये बात कर रहा था शोभा के बारे में, तो शोभा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रैंड नीस हो जाएगी। शोभा के बारे में बात करेंगे तो ये ग्रैंड नीस होगी, ठीक है। पिताजी की मम्मी है ना, और मम्मी की ये मतलब दादी की मम्मी, दादी के पिताजी से रिलेशन पूछ रहा था, तो दादी के पिताजी से ये हमारा शोभा का क्या होगा, ग्रैंड नीस वाला हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 104 के बाद 105। कह रहा था मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर बाएं मुड़कर 15 जाता है और 10 मीटर चलता है। चलिए, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाता है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाता है। मोहन चला है 15 किलोमीटर उत्तर में, चल लिया 15 किलोमीटर उत्तर, और फिर वह बाएं मुड़ेगा। बाएं मुड़ेगा मतलब बाएं मुड़ा यहाँ से, तो ये मुड़ गया इधर, बाएं मुड़ के कहाँ चला, 10 किलोमीटर चलता है। ना समझ में आए तो हम मान लें कि सीधा चले हैं, आपका दायां हाथ ये है, बायां हाथ ये है, मुड़ना है यानी बायां साइड ये मुड़ेंगे, तो बायां साइड मुड़ गए। बाद में फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर, अब यहाँ पे खड़े थे, बायां मुड़ेंगे तो नीचे की ओर आएंगे, और बायां में मुड़ा तो कितना आया, यहाँ फिर से ये 15 किलोमीटर आया। तो क्वेश्चन में आगे पूछा था वह किस दिशा में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, साउथ में चल रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। क्वेश्चन नंबर 105 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 106। करता अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब जो ए से स्टार्ट हो रहा था आपकी दफा कौन सा, जेड से स्टार्ट होगा, यानी आप पाएंगे जो हमारा जेड से है तो जेड कितने पे हो जाएगा, जेड हमारा वो हो जाएगा 26 पे, या उल्टा से देखते हैं तो सीधा हम पोजीशन की बात करते हैं तो 27 बात करते हैं। अगर शुरू और अंतिम वाले क्रम की बात करेंगे तो पहले जो हमारा अगर उल्टा में लिख रहे हैं, जैसे अगर स्टार्टिंग से जे मेरा 10 पे है, उल्टा से बात करें जे का तो जे हमारा कितना पे हो जाएगा, 17 पे हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से बात करें, अब चूंकि वर्णमाला को विपरीत क्रम से लिख दिया है, यानी पहले हमने क्या लिखा है, पहले हमने जेड लिखा है, पहले हमने जेड लिखा है, और ऐसे करके कहाँ तक जा रहे हैं, ओ ए तक जा रहे हैं। तो हमारा पूछा क्या है, हमारा पूछा है तो बाईं ओर से 15वां, इधर से 15वां। आपको पता होता है अगर सीधा लिखते हैं तो बाईं ओर से 15वां कौन होता है, बाईं ओर से 15वां हमारा सीधा ओर से लिखेंगे, इस तरफ से लिखेंगे, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रहता तो हमारा बाईं ओर से 15वां कौन होता है। अच्छा, हमने उल्टा लिखा है ना, तो उल्टा लिखा है तो सीधा जोड़ लीजिए, उल्टा लिखा हुआ है तो बाईं ओर से 15वां। तो अभी हमने बोला कि एक ही स्थान का बाईं और दाईं ओर से पोजीशन की बात करते हैं, तब जोड़ के हमारा कितना आता है, 27वां। एक ही स्थान के लिए यदि दाएं से बात करें बाएं से बात करें तो वो हम जोड़ के कितना लिखते हैं, 27वां की बात करते हैं। तो अभी पूछा उलट देने के बाद बाएं से 15वां, तो हम सीधा क्या कर लेंगे, बिना उल्टे बाएं से 12वां निकाल लेंगे, और बिना उल्टे बाएं से 12वां कौन हो जाएगा, हो जाएगा। इधर से लिखिएगा, देखिए आप इधर से लिखिएगा तो हमारा क्या चाहिए था, बायां, बायां चाहिए था 15वां, बायां चाहिए था 15वां, या इसको हम ये बोल सकते थे इधर से आपको चाहिए कौन सा, इधर से चाहिए आपको 12वां, इस साइड से चाहिए वही संख्या हमारा कौन सा, 12वां चाहिए। तो 12वां संख्या हमारा ए से इधर कौन सा, एल ही तो होता है, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा, डॉग होगा। क्लियर है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 106 के बाद में 106 वाले में बाद में बात करिए इसको, ये विषम चुनने वाला था, विषम में बात करेंगे, इन सब से संख्या बनाएंगे,
मतलब इन सब से एक शब्द बनाना, इसको बनाइएगा तो टेनिस बनेगा ये, इसको बनाएंगे तो ये हमारा टेनिस बनेगा, इसको बनाएंगे तो ये हमारा फुटबॉल बनेगा, फुटबॉल, हाँ फुटबॉल, ठीक है। इसको बनाएंगे क्या बनेगा, ये स्टोमैक बनेगा, और इसको बनाएंगे तो क्रिकेट बनेगा। सभी खेल का नाम, जबकि ये अलग, तो स्टोमैक अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर, लॉकेट चूड़ी कंगन, लॉकेट चूड़ी कंगन और बाजूबंद। लॉकेट कहाँ पहनते हैं, गले में पहनते हैं। बाजूबंद जो वो बाजू में पहनते हैं, हाथ में पहनने वाला सारा है, ये भी ये भी ये भी, तो अलग हमारा लॉकेट जो कि गले में पहनते हैं। आगे हमारा गेंदबाज, गोलकीपर, बल्लेबाज, अंपायर, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है, जबकि गोलकीपर किससे है, फुटबॉल से, तो ये भी हमारा अलग हो गया। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे 110 में। 110 वाला थोड़ा सा क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है, इसको हो सकता था एक तरीके से सोच ले कि स्क्वायर संख्या एक है ये, लेकिन इसने जो लिया है, इसने लिया है कि सम संख्या पे, सम संख्या, ये विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या कौन है, यही है, इसलिए ये लिया है। और वैसे आप देखिए तो मेरा एक तरीके से ये भी हो सकता था, लेकिन ज़्यादातर अगर इस तरीके का क्वेश्चन होते हैं, आप डिविजिबिलिटी से जाते हैं, डिविजिबिलिटी से जाने के बाद दूसरा जाते हैं आप संख्याओं के योग पे, देख लेते हैं संख्या इसका 9 है, इसका 10 है, ऐसे करके अलग अलग निकाल लेते हैं। अगर संख्याओं का योग बराबर आता है तो जिसका ना आएगा उसको छांट लेते हैं, है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे बात किया कि सभी संख्याएं हैं, सो मतलब एकमात्र संख्या 2 से विभाज्य है और बाकी कोई भी 2 से विभाज्य नहीं है। उस आधार पे इसने बांट दिया किसको, ऑप्शन डॉग को, ठीक है। चलिए सम विषम पे करके जोड़ा है। निम्न में से कौन सी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है, कौन लगातार है जी, कैसे अंग्रेजी वाला में जैसे लिखते हैं उसी तरीके से है। तो आप देखिएगा ना, इसमें है आई के बाद जे, जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम, तो ऐसे ही तो लिखते हैं आई जे के एल एम, तो ये हमारा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सही होने के लिए क्या होना चाहिए था, ओ पी क्यू आर एस होना चाहिए था। उसी तरीके से हर एक ऑप्शन को देख लें, जो सही मेरा आंसर है वो डॉग है। 112 के बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 113 है। 112 में कह रहा था पी क्यू से छोटा है, देख लेते हैं, बना लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। पी किससे छोटा, पी छोटा किससे, क्यू से, पी है तो हमारा छोटा है क्यू से, पी क्यू से छोटा, परंतु टी से लंबा, किंतु परंतु रिलेशन कहां से, दूर वाले से, क्यू से नहीं, लेकिन जो जिसका होता तो क्यू से करते, परंतु परंतु टी से लंबा, टी से लंबा कौन हो जाएगा हमारा, पी हो जाएगा। आर सबसे लंबा है, आर हमारा सबसे लंबा हो गया, तथा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, यानी एस है तो सबसे छोटा नहीं है, तो एस को यहाँ पे रख दीजिए ना, और टी यहाँ रख दीजिए, टी यहाँ रखिए, तो ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा कौन होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा नहीं था, ऊंचाई के क्रम में अंतिम से दूसरा सबसे कौन, एस, बस आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 112 के बाद में 113, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला शब्द को उसके अनुसार सजाना है। आसान सा क्वेश्चन हो गया होगा सबसे, पर देख लेते हैं ना हुआ हो। आप देखिएगा तो ये ट्रांस फिक्स्ड है, मतलब सब में ट्रांस, ट्रांस, यहाँ ट्रांस, यहाँ भी ट्रांस, यहाँ भी ट्रांस, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपोलाइन, ट्रांसपोलाइन, थोड़ा सा यहाँ पे पता ना लगा रहा है कि लिखा हुआ क्या। ऑप्शन 5 में लिखा क्या है, ऑप्शन 5 में लिखा आपको ट्रैम, TRAM, TRAM पे ही है, यहाँ पे एम ही है, और सभी में एन है। आप अगर 4 को देखिएगा तो सब में एन है, सब में एन है। सबसे पहले कौन आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा तो दोनों ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे, इन्हीं दोनों में कोई होगा। अब इसके बाद हम सीधा देखते हैं कि मिलाते दोनों में अंतर क्या है। 5 के बाद दू दिया, इसमें भी दू, इना क्या इतना करने के बाद दूसरे पे जाए, आपको बाकी ऑप्शन छांटना है कि दोनों में अलग क्या है। 5 के बाद 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, ये दोनों में डिफरेंस है। यानी बस हम अगर पकड़ ले कि 4 होगा पहले या 1 होगा पहले, 4 होगा पहले या 1 होगा पहले, तो 4 और 1। आप देखिए यहाँ पे ट्रांस फिक्स्ड है, यहाँ पे हमारा FIX है, ट्रांस फिक्स्ड, यानी एस के बाद में हमारा एफ है, और यहाँ पे एस के बाद में कौन है, पी है, एस के बाद में हमारा पी है, तो पहले एफ आएगा या पी, तो पहले एफ आएगा, एफ आएगा मतलब पहले एक आएगा, यानी आंसर हमारा कौन सा है, कैट। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 के बाद 114,
114 में आपको क्रम बैठाना है, ये थोड़ा सा आसान मिला था आपको, आज वाला थोड़ा आसान था। यहाँ पे देखिएगा तो लास्ट में डी डी लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप ई रख दीजिए तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ई बी डी, तो यहाँ पे खाली स्थान, तो यहाँ डी भर दीजिए। ई से पहले वाला डी डी था, और यहाँ पे क्या कर लीजिए, ई और बी कर लीजिए, यानी हमारा जो होगा डबल ई बी, डबल ई बी, डबल ई बी, डबल ई बी, और लास्ट में हमारा क्या है, बी, लेकिन लास्ट में यहाँ क्या दिया, डी, यानी ये भी गलत, यानी ऑप्शन कौन सा है, एप्पल, यानी 114 का ऑप्शन एप्पल। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 114 के बाद 115। कह रहा था 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से कौन सा है, 11वां, और सलमान बिलाल से कितना स्थान पे, 9 स्थान ऊपर, यानी कि वो कितने स्थान पे है, ये 11 पे है, वो 9 स्थान आगे पे है, यानी कितने स्थान पे, 20वां स्थान पे। जो सलमान है नीचे से कौन से स्थान पे, आप बात करिए, तो कह रहा था बिलाल है तो नीचे से कौन सा स्थान पे, 11वां स्थान पे, नीचे से 11वां स्थान पे, और इससे सलमान है वो कितना स्थान ऊपर, 9 स्थान ऊपर, ये 9 स्थान ऊपर है, 9 स्थान ऊपर, तो 9 स्थान प्लस जोड़ दिया, 9 स्थान प्लस जोड़ दिया, तो 11 + 9, यानी कि कौन से स्थान पे, ये हमारा हो जाएगा 20वें स्थान पे। तो कहा क्या रहा है, तो ऊपर से सलमान का स्थान क्या है, इसी पोजीशन के बारे में बात कर रहा, ऊपर से, इसी पोजीशन की बात कर रहे हैं ऊपर से। तो आपको पता होता है ना कि दोनों को क्या करते हैं, जोड़ के, मतलब एक पोजीशन वाला तो दोनों को जोड़ के एक घटाते हैं, यानी बच्चे की संख्या कितना था हमारा, 52, 52 बराबर हमारा क्या होगा, 20 + x, 20 + x, मतलब ये कर रहे होंगे हम, 52 - 20 बराबर x + में 1, यानी कर लेंगे यहाँ से x बराबर, x की पोजीशन पूछ रहा था ना, x के लिए पूछ रहा था, तो जो भी होगा एक जोड़ेंगे x बराबर, टोटल एक ही पोजीशन की बात करते हैं तो हम उस पोजीशन को 2 बार काउंट करते हैं, यानी टोटल संख्या हम 52 ना लेके कितना लेंगे, 53, और 53 में से क्या घटा देना आपको, 20, और 53 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 33, इसीलिए इस ढंग से हमने इसको लिखा, 52 × 53, और 53 में से 20 होगा तो कितना होगा, 33, यानी x का मतलब 33, यानी ऊपर से जब पोजीशन देखेंगे सलमान खान का तो वो 33 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 115 के बाद में 116। 116 क्वेश्चन आसान था, हर एक संख्या में एक कॉमन संख्या जोड़ते जा रहा है, और वो संख्या आप देखिएगा तो पाइएगा संख्या जोड़ कितना रहा है, 182, इसमें भी 182, यानी आपको यहाँ से जोड़ रहा था तो 7 2 9, 9 जोड़ेंगे, और 182, 2 3 ये 182, 8 3 11, ये कर लेंगे, 637 में कितना जोड़ना है, 182 जोड़ना है, तो 7 2 9 8 3 11, यानी 819, यानी आंसर हमारा कौन सा, डॉग। चलिए इस वाले में बात करेंगे AGMS। आप देखिए तो AGMS किया और एस से कहाँ पे समाप्त किया, टी से, फिर 20 तक समाप्त किया, फिर बढ़ाया कहाँ से, बी से सी तक, है ना। अब यू से यू पर समाप्त किया तो आगे फिर कहाँ से करेगा, यू तक ला के लास्ट में लाया तो आगे कहाँ से करेगा, भी से, यानी कौन सा आंसर, डॉग। क्लियर है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है 4 7 12 21, यहाँ कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, यहाँ कितना जोड़ा, 5, फिर कितना, 9, ठीक है। आगे क्या जोड़ेगा इसकी बात कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारा जोड़ा कितना है, 2, यहाँ पे कितना जोड़ा है, 4, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 जोड़ेंगे तो 9 8 क्या जोड़ेंगे आगे में, 17 जोड़ेंगे, यहाँ से ये 9 8 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17, यानी 21 और 17 कितना, 38, 21 और 17 38। अब किन्हीं को लग रहा होगा पहले हम 2 जोड़े 4 जोड़े तब की 6 जोड़ लेते, ठीक है, 6 जोड़ लीजिए, 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 6 15, अब 21 और 15 36 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कर ही नहीं सकते, है ना, तो आपको 4 ही जोड़ना पड़ेगा, 17 नहीं, 21 और 17 कितना, 38। क्लियर है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 118 के बाद क्वेश्चन नंबर 119। कह रहा था विकास जमीन से उठकर खड़े होने में कितना सेकंड लगता है, 15 सेकंड, बैठकर उठने में कितना, 15 सेकंड, और जमीन में बैठने पर फिर से कितना समय का लेता है, 11 सेकंड। यह प्रक्रिया को वह कुछ देर तक जारी करता है। आप एक बार देखिएगा तो दोनों को जोड़ के कितना मिनट बैठने और उठने में कितना समय ले रहा है, 26। अब टोटल हमारा कितने सेकंड की बात कर रहा है, 93। क्या इसमें हम 4 बार जा सकते हैं, 4 बार अगर दोनों को संयुक्त रूप से बैठने उठने का करेंगे तो वो 26 से ज्यादा हो जाएगा। पर आप देखिएगा, आप अगर 4 बार आप क्या करिए, बैठा दीजिए, 4 बार बैठाइएगा तो 15 चौका 60, और प्लस 3 बार ही खड़ा करिए, सॉरी ये खड़ा हो रहा है, खड़ा होने में कितना समय, खड़ा होने में ये हमारा है 15 × 4, और फिर 3 बार बैठेगा, 3 बार बैठेगा तो कितना, 11 ×
3। आप पाइएगा ये हमारा 60 और 33 कितना 93 है ना। तो वो कह रहा है 93 से कितने बार खड़ा होगा, तो खड़ा कितना बार 4, बैठेगा कितनी बार 3। अगर बैठने का बोलता 3, खड़ा होने की बात करता 4, तो आंसर 4। 119 के बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 120। माँ की आयु उसकी पुत्री आयु की तिगुनी है और 6 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्री की आयु की 5 गुनी थी। तो 6 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या थी, यही बात कर रहा है। माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की तिगुनी है, यानी मदर है और डॉटर है। डॉटर की तिगुनी है तो 1 के 3। ऐसे में कभी किन्हीं को कंफ्यूजन तो ये ना होना चाहिए कि 3 एकड़ा लिखे कि 3 एकड़ा लिखे। माँ हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, तो माँ का कि 3 और डॉटर का कितना 1। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब हम आ रहे हैं कहाँ पे, 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले में हमारा क्या है, 6 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्री की आयु की 5 गुनी। माँ कितनी थी 5 और ये कितनी है, मतलब 1 से 5 गुना। आप पाएंगे यहाँ अंतर कितने का 2 का, यहाँ अंतर कितने का 4 का। इसके अंतर में से इसमें और इसके अंतर से इसमें करेंगे तो ये हमारा होगा 4 12 और 4 इकाई 4। यहाँ कर लेंगे तो ये हमारा 3 दूना 6 और 2, 6 और 2, ठीक है 6 और 2, 4 तिया 12 और 4 इकाई 4 और 2 से गुना किए तो ये होगा ना यार, 2 से गुना किए तो 10 और ये हमारा 2, ठीक है 10 और 2। तो क्वेश्चन में कह रहा 6 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या थी। अब यहाँ पे देखिए 6 वर्ष पहले, यहाँ पे अंतर कितने का, यहाँ का अंतर हमारा 2 का, यहाँ अंतर हमारे कितने का है 2 का। लेकिन एज गैप कितना में हमारा 6 वर्ष में है, यानी 6 है तो हमारा क्या है 6 हमारा है तो 2। और 6 वर्ष पहली वाली आयु हमारा कौन है पुत्री का 2, तो यहाँ पे 2 निकालना है तो 2 से 2 खत्म हुआ, यानी पुत्री का 6 वर्ष पहले हमारा कितना आयु होगा 6 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 120 के बाद बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 121। कह रहा था एक व्यक्ति एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे एकमात्र चाचा के भाई की पुत्री की पत्नी है। फिर से क्वेश्चन पढ़े, महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कोई महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, व्यक्ति, जो व्यक्ति है आदमी है, व्यक्ति है उसके चाचा, इस व्यक्ति के चाचा, इस व्यक्ति के चाचा के भाई, चाचा के भाई के पुत्र, इसके पुत्र, इसके मतलब चाचा के भाई, वह हमारे एकमात्र चाचा जी हैं, उनके मतलब भाई यानी पिताजी होंगे इसके, और इसके पिताजी के पुत्र की पत्नी है, पिताजी के पुत्र की पत्नी। तो या तो हो सकता था कि अगर एकमात्र इसका भी एकमात्र बेटा होता तो ये जो लड़की होती, महिला होती, इसी की पत्नी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो हो सकता है इसको जो पिताजी हैं उनके और भी पुत्र होंगे, तो एक और भाई, और इस भाई के जो है उसके ये क्या है पत्नी है, महिला जो पत्नी है, तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या, तो उसके भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, यानी आंसर हमारा 121 का कौन सा, ऑप्शन एप्पल। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 121 के बाद क्वेश्चन नंबर 122। 122 में ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं करना होता, जैसे जैसे एस के लिए जो कोड लिखा है वो लिख देना आपको। आप हमारा KTLFP, तो के के लिए कोड कितना है जी, के के लिए कोड हमारा 2, यानी स्टार्टिंग में 2 हो जाएगा, ठीक है स्टार्टिंग में 2। और पी के लिए कोड कितना हमारा, पी के लिए कोड आप देखिएगा तो पी के लिए कोड हमारा 7, यानी 2 पे स्टार्ट करेगा और 7 पे समाप्त होगा, 2 पे स्टार्ट होगा 7 पे समाप्त होगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन खत्म हुआ, लेकिन ये दोनों में भी आपको टक्कर है। चलिए टी के लिए हमारा क्या होगा, तो टी के लिए आप देखिएगा तो टी हमारा थर्ड, टी पे थर्ड यानी 4, यानी 2 के बाद में हमारा 4 आना चाहिए, यानी आंसर कौन सा बॉल, यानी 122 का हमारा आंसर हो जाएगा बॉल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 122 के बाद क्वेश्चन नंबर 123। 483 में हमारा 482 का मतलब लाइफ इज ब्यूटीफुल, सब आसान क्वेश्चन होता है, एकदम से आसान क्वेश्चन होता है। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल को लिखा है 875, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल को एक बार नीचे से लिख के बता देता आपको, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल के लिए लिखा है आपको 875, ठीक है। और फिर लिखा है गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली के लिखा है कितना 286,
और आगे क्या लिखा है? और लिखा है गारमेंट्स, और लिखा आपको गारमेंट्स, क्या लिखा है? क्वामानेंट, क्वामानेंट्स आर ब्यूटीफुल, क्वामानेंट्स आर ब्यूटीफुल। खैर उसका कोई विशेष काम नहीं है। क्वामानेंट इज ब्यूटीफुल, ठीक है। और इसके लिए कोड कितना लिखा है? इसके लिए कोड लिखा हमारा, अगर 482, अच्छा 875, 482 का अर्थ लाइफ इज ब्यूटीफुल, 482 का अर्थ है, 482 का अर्थ है लाइफ इज ब्यूटीफुल, और 875 का अर्थ है गोल्ड इज कॉस्टली, 875 का है गोल्ड इज कॉस्टली, और 286 का ये है हमारा, ठीक है, 286 का। एक चीज आप देखिएगा, इन दोनों में जो कॉमन है हमारा क्या है? ईज, ईज कॉमन है, ईज कॉमन है, और यहाँ पे कौन कॉमन है? 8 कॉमन है, यानी ईज है सो क्या था? 8 था, ईज ही हमारा था सो क्या था? ईज हमारा 8 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ईज हमारा 8 हो गया, और क्या? और कॉमन इन दोनों में, इस वाले और इस वाले में बात करते हैं। हमें पूछा किसके लिए? लाइफ के लिए पूछा था। ब्यूटीफुल इन दोनों में मिल रहा था, इन दोनों के लिए हमारा कोड दोनों में देखेंगे तो 2 है, तो यानी लाइफ का ब्यूटीफुल के लिए हमारा क्या आ गया? 2। ब्यूटीफुल के लिए जब 2 हो गया, 8 हो गया, यानी लाइफ के लिए एकमात्र कौन बचा? 4, तो लाइफ का कोड हमारा हो जाएगा 4, यानी 123 का आंसर 4, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 124 का रहा था वह सब चुनिए जो इसको करके नहीं बन सकता। आप इस वाले में देखिएगा, रेप्रोचमेंट को अगर ध्यान से पढ़िएगा, रेप्रोचमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी एस हमारा नहीं है, तो जो नहीं बना सकता वो है ना। कई दफा ध्यान रखना है, ये बनाया जा सकता है, और कई दफा देखा नहीं बनाया जा सकता, तो जो नहीं बनाया जा सकता वो कौन नहीं बनाया जाएगा? ये, क्योंकि इसमें एस है, और 3 इसमें ई भी है, ई भी इसमें 3 नहीं मिलेगा, यानी आंसर हमारा कौन सा? बॉल। 124 के बाद बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई, इसमें एक संख्या गलत है, गलत कौन है वही हमें फाइंड करना है। आप पाएंगे 136 से 100 यहाँ किया, कितना घटाया? 4, यहाँ कितना घटाया? 16, यानी यहाँ पे 2 के स्क्वायर को घटाया, यहाँ पे कितने का स्क्वायर घट रहा है? 4 के स्क्वायर को घटाया, 2 के स्क्वायर को 4 के स्क्वायर को, अगली दफा कितने घटाएंगे? यहाँ पे 6 के स्क्वायर को घटाएंगे, और 6 के स्क्वायर को घटाएंगे यानी कितना? 36 घटाएंगे, और 36 घटाएंगे यानी 114, 110 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 74 आना चाहिए था, गलत होगा। अब देखिए ना, आगे हमारा अगर 74 होता, यहाँ पे 74 होता, तो अगला क्या घटाते? 8 का स्क्वायर घटाते, यानी 8 का स्क्वायर 8 8 64 घटाते, तो हमारा 10 है। जो गलत है वो हमारा 78 है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था? 74 होना चाहिए था। बढ़ेंगे 125 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 126 में। 126 में कह रहा है एन वर्ण से शुरू करके किसी वर्ण की पुनरावृत्ति किए बिना टोन शब्द को कितने, तो इनको करिएगा एन से स्टार्ट होना चाहिए और इसको बनाना है, तो एकमात्र जो शब्द बन पाएगा, सार्थक शब्द बनेगा, वो नोट बनेगा हमारा, ठीक है। 126 के बाद मैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 127। 127 में कह रहा है बिल्डर, बिल्डर को इस रूप में लिखा गया है, तो उसी कोड में सीलिंग को क्या लिखेंगे? बिल्डर को लिखा हुआ, आप थोड़ा सा देखिए तो बिल्डर को क्या लिखा है। बिल्डर को अगर आप नीचे अगर साफ दिख रहा होगा वहीं से देख सकते हैं, पर ये देख लीजिए BULDER, बिल्डर को इसने क्या लिखा है? JBCKSF और E, ठीक है। D का E कर दिया, R का S कर दिया, E का F कर दिया, है ना। L से हमें 1 घटा दिया, I का हमारा J कर दिया, B से C कर दिया, U से हमारा B कर दिया, यही तो काम किया है। यानी हमारा सीलिंग का लिखना है SEALIN, ये काम करना था। एल के लिए हमारा क्या लिखेंगे? एल के लिए क्या लिखेंगे? एस के ए के लिए क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। ई के लिए क्या लिखेंगे? एफ, और एस के लिए टी, यानी BFT के ऑप्शन एप्पल आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे 127 के बाद क्वेश्चन नंबर 128। इसमें स्थान में कौन सा संख्या आएगा वो पूछ रहा है। 45 + 15, मान लीजिए x करके कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा सिंपली, यानी 15 × 45, यानी 3x + 6 बराबर में कितना? 15, यानी कि 3x बराबर में कितना? 9, यानी x बराबर में कितना? 3, यानी आंसर कौन सा? डॉग। चलिए क्वेश्चन आगे, समीकरण को पूरा करने से संबंधित संख्या पूछिए। ये ठीक क्वेश्चन था, थोड़ा ठीक था, अगर एक बार में लॉजिक ना लगे तो सीधा क्वेश्चन छोड़ के बढ़ना है। आपको इसको ये लिख दिया है, आप क्या करिएगा? 7 9 16, और ये कितना? 8,
16 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 8। अब ये 5 2 कितना 7, 7 में से 6 घटाएंगे कितना 1, यहाँ पर करेंगे तो 8 5 13, 13 में से 7 घटाएं तो कितना 6, यानी आंसर हमारा डॉग। बनेंगे अगले क्वेश्चन में 129। 129 में ये माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का गुना। ये आपको कर लीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको, बस अरेंज करके करेंगे तो वो आ जाएगा भर। पर ये क्वेश्चन को कभी भी आप स्टार्टिंग में अगर बना रहे हो, क्वेश्चन शुरुआत में मिल जाए तो ना बनाइए। खैर है इससे 130वां क्वेश्चन है, बना लीजिए बन जाएगा, कर पा सकते हैं। माइनस को आपको प्लस लिखना है। क्वेश्चन इस वाले इस ऑप्शन को करेंगे शायद इस ये शायद, या ध्यान ना है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 130 के बाद क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 इसमें भी चूज करना है। ध्यान रखने वाली बात है, हम थोड़ा सा ध्यान से चूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे कर लीजिए 13 5 65 और 5 70, इस वाले को कर लीजिए 13 5 65 और 5 मतलब 13 गुने 5 और प्लस और बराबर 15 गुने 5 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 13 5 65 और 5 70 और 15 5 75 में से 5 गया 70, यानी हमारा ये होना चाहिए कैट। 131 के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 132। 132 ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। इस क्वेश्चन में करना क्या था आपको, तो आप देखिएगा यहाँ से कितना बढ़ा 8 बढ़ा, फिर 28 में कितना बढ़ा 8 बढ़ा 36 हो गया, 15 से कितना बढ़ा 10 और फिर कितना बढ़ा 10, यहाँ 30 से कितना बढ़ा 12, तो अगली बार में फिर कितना बढ़ेगा 12, यानी कितना 54, 12 बढ़ेगा यानी 54, 8 10 12। आगे बढ़ेंगे इस वाले में, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। 15 5 75 और 7 यानी कितना हो जाएगा 82, 15 5 75 और प्लस में 7, ये गुना करना है और 7, यानी कि हमारा 25 दूना 50 और 7 यानी 57, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कैट। क्लियर है, 133 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 133 के बाद क्वेश्चन नंबर 134। 134 वाले में 12 और 19 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 31 और प्लस में 2 जोड़ दीजिए, है ना। इन दोनों को जोड़ना है और साथ में एक्स्ट्रा 2 ऐड कर देना है। 54 और 18 को जोड़ना 72 आएगा, 72 में 2 जोड़ देना 74 आएगा, यानी 17 2 19, 17 2 19 और 19 और 36 55 होगा, 19 और 36 55, यानी ऑप्शन कौन सा बॉल। क्वेश्चन नंबर 134 के बाद क्वेश्चन नंबर 135। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर में यात्रा किया, तो पश्चिम की ओर चला दीजिए, 8 चल गया पश्चिम में, और फिर बाईं ओर मुड़कर 6 मिनट चला है, यानी यहाँ 8 चला, नीचे में 6 चला, ये नीचे में 6, तो प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है, तो 8 6 का ट्रिपलेट कितना 10, तो प्रारंभिक स्थान से कितने मीटर 10 किलोमीटर। 135 के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, कह रहा था, देखिए पूरा पढ़िएगा, तो लिखा था कथन क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, मतलब पृथ्वी से सूर्य की ओर चारों घूमता है और सूर्य से पृथ्वी की ओर चारों नहीं घूमता। निष्कर्ष क्या कर रहा है कि केवल पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कहीं इसमें केवल लिखा है क्या, नहीं लिखा है। अगर लिखा होता केवल पृथ्वी ऐसे सूर्य के चारों ओर घूमती है, तब हम ये कथन को मानते कि केवल पृथ्वी सूर्य के, और ऐसे भी मानते जनरल स्टेटमेंट भी, लेकिन जनरल स्टेटमेंट में कुछ ना भरोसा करना है, जो कथन कहेगा उसके अनुसार। यहाँ पे केवल पृथ्वी कहता तो केवल पृथ्वी के साथ में जाते, लेकिन केवल पृथ्वी चूंकि नहीं दिया, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब कह रहा क्या, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं, लेकिन अन्य ग्रह के चारों ओर घूमता है। क्या अन्य ग्रह के बारे में बात कहीं किया है, अन्य ग्रह भी नहीं है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, यानी दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। 136 का दोनों हमने क्या किया, पहले लिखा केवल पृथ्वी, यहाँ पे कथन तो पृथ्वी सूर्य के चारों घूमता है, लेकिन इसने कहा है केवल पृथ्वी, तो केवल पृथ्वी जैसा कुछ नहीं लिखा है, तो पहला गलत। दूसरा क्या, अन्य ग्रहों के बारे में इसमें बात ही नहीं किया है, तो एक्स्ट्रा हम कहाँ से लेंगे, अन्य ग्रह के बारे में नहीं लिखा, तो एक और दो दोनों ही हमारे गलत हो जाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन एप्पल, ना तो एक सही है नहीं दो। क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है ना, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। देखिए इसको करेंगे, दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व में हमारा कौन सा, ये साउथ ईस्ट हमारा दक्षिण पूर्व। अब इसको क्या बना दे रहा है, उत्तर बना दे रहा है। ये हमारा क्या हो गया, पहले जो हमारा साउथ ईस्ट था, अब हमारा क्या हो जाएगा, अगर हर एक डायरेक्शन को लिख ले साउथ ईस्ट, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ईस्ट होगा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये बात करेंगे तो नॉर्थ था, ठीक है ना, इतने पे काम चल जाएगा आपका।
आगे हमारा क्या कह रहा था, आगे हमारा कह रहा था यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये हमारा क्या क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। तो पूर्व के लिए नई दिशा क्या है, तो पूर्व। नॉर्थ के बाद वाला क्या जी, नॉर्थ वाला अगर रियल नॉर्थ होता तो नॉर्थ के बाद वाला क्या होता हमारा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी जो ईस्ट है सो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन कौन सा, 137 का ऑप्शन ए पर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। 137 के बाद क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन 38 में कह रहा है बाग में सभी पौधे फूल वाले पौधे हैं। बाग में सभी पौधे कैसे पौधे, फूल वाले पौधे। और बाग में कुछ पौधे किसके हैं, डॉगवुड के। अभी कहा है जितने भी पौधे हैं सब में फूल लगा हुआ है, सभी पौधे क्या है, फूल वाला। और कुछ पौधे क्या है, डॉगवुड, यानी कि कहने का मतलब डॉगवुड में भी फूल होगा, यानी बाग में सभी डॉगवुड फूल वाले पौधे। बिल्कुल सही है, अभी तो कह रहा है कि बाग में सभी पौधे हैं तो क्या है, फूल वाले। और कुछ पौधे डॉगवुड वाला, यानी डॉगवुड वाला भी क्या होंगे, सभी जो डॉगवुड होंगे वो फूल वाले होंगे। ये भी हमारा सही है इसके अनुसार। और यानी क्या कह रहा है, यदि 1 और 2 सही है, 1 और 2 हमारा सही है, यानी तीसरा भी क्या होगा, सही होगा। यानी आंसर हमारा कौन सा, बॉल। आसान था। 138 के बाद 139 देखिए आपको कहां पे बन रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस वाले में हमारा आंसर जो बनेगा ये डॉग बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा, तो ये वाला हमारा कहीं पर 90 डिग्री पे मिलता हुआ आपको नहीं दिखेगा, कहीं भी देख लीजिए 90 डिग्री पे मिलता हुआ आपको नहीं दिख रहा, तो उस अनुसार ये नहीं होगा। और ये दोनों तो हो ही नहीं सकता था, यानी आंसर हमारा कौन सा, डॉग। क्वेश्चन नंबर 140 के बाद क्वेश्चन नंबर 139 के बाद 140। ये तो बेसिक्स आसान है। गिनने के लिए क्या करते हैं हम, गिनने के लिए हमारा जहां पे बेस है वहां पे लिखती है, यहाँ पे कितना, 3 है ना। ऐसे अगर है इस वाले में तो 1 और 2 लिखते हैं, यानी यहाँ कितना बना, 3। वही चीज तो ये वाला में, बड़ा वाला में 3, यहाँ पे भी कितना बनेगा, 3, यहाँ पे भी कितना, 3। तो 3 3 6 3 9 9, यानी ऑप्शन एप्पल। 140 के बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 141। 141 में एक तो बेसिक सा तरीका है कि हम करके वो लिख के बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट मतलब मिलता है उसको, 2 घन पकड़ेंगे, जो एक मिलेगा उसको पकड़ के हम चलेंगे क्लॉकवाइज में और वहां देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में वो भी काम नहीं करना, कह रहा था 2 के सामने कौन होगा। आप देखिए ना, 2 है, 2 के सामने 1 और 3 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 3 आज जो दिया है वो गलत हो जाएगा। फिर पकड़िए 2, तो 2 के यहाँ पे दिख रहा है 3 और 4, मतलब 2 के सामने में 3 और 4 भी नहीं है, तो यहाँ पे भी 4 भी जो दिया है वो गलत हो जाएगा। अब 2 के सामने में यहाँ पे 6 भी नहीं है, 2 है तो 6 दिख रहा है, यानी 6 भी नहीं होगा, यानी आंसर केवल कौन सा, 5। ये भी काम पूरा नहीं करना था, बस आंसर हो जाता डॉग। पढ़ेंगे 141 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 143। 142 एक क्वेश्चन हमारा था, फिगर का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, पर चूंकि वो 2 पेज में थोड़ा सा उसको ये स्क्रीनशॉट लेने में गलत ये दिक्कत होता, इसीलिए हमने स्किप कर दिया, पर क्वेश्चन आसान था इसलिए स्किप किए। कह रहा था यहाँ पे कह रहा है पुरुषों, वृद्ध पुरुष और अविवाहित पुरुषों का, यानी पूरा होगा पुरुष और उसी के अंदर में क्या होगा, वृद्ध पुरुष, और उसी वाले में हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो ये खत्म हो गया, बड़ा वाला उसी के अंदर में होगा। अब पुरुष और हर एक पुरुष वृद्ध पुरुष क्या नहीं, तो ये वाला भी हमारा क्या होगा, गलत हो गया। अब इन दोनों में बात करेंगे। अब कुछ वृद्ध पुरुष भी होंगे, वो भी क्या होंगे, अविवाहित हो सकते हैं, यानी जो सही है वो हमारा क्या होगा, कैट होगा। ऐसा थोड़ी है कि जो भी वृद्ध होगा वो अविवाहित वाला, मतलब जो भी वृद्ध पुरुष होगा, वृद्ध होगा वो हो सकता है विवाहित या अविवाहित भी होगा, तो ये वाला चीज हमारा सही है। 143 के बाद बढ़ेंगे 144। 144 में कह रहा है कि कौन सा अक्षर गलत है उसको पहचान करना है। यहाँ पे हमारा क्या है, ई से आई, आई के बाद में एम, यानी कि ये हमारा 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, और 17 के बाद में हमारा क्या 21 होना चाहिए था ना, 17 के बाद में हमारा क्या होना चाहिए 21, लेकिन उसने भी लिखा है, यानी गलत तो हमारा यही संख्या है। बाकी देखना और चाहे तो हमारा ओ के बाद में क्या एस, यानी ओ कितने पे 15, और एस कितना 19, और ये कितना 23, और ये कितना 27, एम या तो 1 लिखते या तो 27, वो चीज़ तो चाहिए, जो गलत है वो हमारा भी है, यानी 144 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 145। क्वेश्चन नंबर 145 में देखिए पढ़ना होता है ध्यान से, कहा क्या रहा है, कह रहा है कौन सा क्षेत्र उन विवाहित लोगों को दर्शाता है जो संयुक्त परिवार में तो रहते हैं लेकिन किंतु विद्यालय के शिक्षक नहीं है। विद्यालय के शिक्षक नहीं है, यानी इस वाले से बाहर होना चाहिए, जो भी है उसके अंदर वो नहीं होगा, जो भी उसके अंदर है वो हमारा नहीं होगा। साथ ही क्या होना चाहिए, विवाहित लोग होना चाहिए, यानी इस वाले में तो आना ही चाहिए, इस वाले में आना चाहिए, और इससे बाहर होना चाहिए,
मतलब ये दोनों में ही आना चाहिए, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी कि हमारा आंसर कौन सा, डॉग। आसान क्वेश्चन होता है ये सब, यानी 145 का डॉग। क्वेश्चन नंबर 146 में इसको फोल्ड किया, आपको पता होना चाहिए जहां पे फोल्ड वहां पे मिरर, सीधा सा ध्यान रखेंगे, जहां पे फोल्ड वहां पे मिरर, तो आपको कभी गलत नहीं होने वाला है। क्या ये क्रॉस कट रहा था, यहाँ पे बात करिएगा तो खुल के क्रॉस आएगा, तो ये वाला चीज तो कभी हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे गोल वाला तो ये भी कभी हो नहीं सकता, इसमें और इसमें होगा। दूसरी चीज देखिएगा, तो ये वाला हाफ में, ये वाला हाफ में जो है, इसके बाद एक लाइन पे यहाँ पे आएगा और एक लाइन आएगा, बाकी 3 गो ही एक में है। लेकिन देखिए ना, इसमें क्या किया है, 2 किया है। लाइनिंग वाला जो यहाँ, इसके एक ऊपर में एक नीचे में आना चाहिए था, लेकिन ये वाला भी चीज नहीं है, यानी ये भी गलत है, यानी सही हमारा कौन सा, डॉग। देखिए यहाँ पे लाइनिंग होगा तो ऊपर में है और ये नीचे में है, ऐसा कुछ है, यानी आंसर जो होगा वो डॉग होगा। 146 के बाद क्वेश्चन नंबर 147, ये बड़ा आसान है। फिगर आपको इसमें बैठाना है, क्या करिएगा, इसमें करिएगा तो ऑप्शन कौन सा, एप्पल हो जाएगा, और कोई हो ही नहीं सकता है ना। ये कर देना था, और ये क्वेश्चन नंबर 147 के बाद क्वेश्चन नंबर 148, कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे उस आकृति में मिल रहा है, तो फिर से आसान, ऑप्शन एप्पल। 148 के बाद क्वेश्चन नंबर 149, एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक दिन में कितनी घड़ियाँ एक दूसरे के कितनी बार एक दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत होंगी, तो ये आपको जितना है उससे 2 आपको क्या करना है, मतलब टोटल दिन रात की अवधि कितना, 24 घंटे में से दोनों घड़ियां आपस में विपरीत होने के लिए बस इसमें से क्या करना, 2 घटा देना है। उस तरीके से करेंगे तो हमारा ये 22 आ जाए, आंसर हो जाएगा डॉग। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे तो 50 तो बताने का कोई जरूरत ही नहीं, आंसर कौन सा, कैट हो जाएगा। 150 का हमारा कैट, बस खत्म हो गया, इतने ही क्वेश्चन थे, सॉल्यूशन समाप्त हुआ। आप सॉल्यूशन सारे लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि क्या है नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको सुधार किया जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।